हेलो, how's the जोश? How's the जोश? How's the जोश? ये बात। So, good evening one and all and thank you for such a wonderful welcome. तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि आज हमारे बीच में इंडिया के टॉप 3 मतलब इंटेलेक्चुअल लोगों में से एक प्रेजेंट है। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा अर्पित महेश्वरी सर का, ऑल इंडिया रैंक 2, जिनके काफ़ी सारे अचीवमेंट्स हैं, मतलब जिन्होंने गोल्डमैन सैक्स, गूगल और ईसरल के अंदर चीफ एडवाइज़र हैं। उसके साथ फिज़िक्स ओलंपियाड में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। साथ में हमारे साथ हैं सारांश गुप्ता सर, AIR 41। सारांश गुप्ता सर को तो आप सब जानते ही हैं, है ना, फिज़िक्स दीवाना बना दें, ठीक है। गूगल जैसी कंपनीज़ में इन्होंने काम करा है। टॉप 1% जो इंटरनेशनल फिज़िक्स ओलंपियाड होता है उसमें थे। और साथ में अब हमारे साथ हैं साक्षी मैम, जो कि अर्पित सर की वाइफ तो हैं ही सही, और साथ ही साथ IIT दिल्ली से पास आउट है कंप्यूटर साइंस में। केमिस्ट्री ओलंपियाड में 35 रैंक और फिज़िक्स ओलंपियाड में 25 रैंक। और मैं आपको बताऊं बच्चों, और इंटरेस्टिंग चीज़ें, मैम इंटरनेशनल लेवल की बैले डांसर हैं और साथ में योगा ट्रेनर भी हैं। तो अब प्रोग्राम का फ्लो कैसा रहेगा बच्चों, अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सारांश सर देंगे, फिर उसके बाद अर्पित सर आपसे बात करेंगे और देन हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे आप सबका। लास्ट में फिर आपको कुछ एक्सरसाइज टिप्स बताएंगी साक्षी मैम कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके स्टूडेंट लाइफ में, ऐसे एक्सरसाइजेस, ऐसे मेडिटेशंस जिससे आपकी एफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ सके। अब मैं स्टेज पे अपने साथ में इनवाइट करूँगा सारांश गुप्ता सर को। कैसे हो वीर जवानों? बढ़िया, एकदम फुल ऑन एनर्जी, बिल्कुल जबरदस्त। देखो यार, आज जो है आपके साथ में, मतलब जो उदाहरण यार जिसका सपना लेके अपन चलते हैं, मतलब यार क्या बताऊं, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है यार। IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस, IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस, IIT दिल्ली कंप्यूटर साइंस, भाई कितने लोगों का ड्रीम कॉलेज है ये बताओ सबसे पहले तो, है ना। तो यार आज जो है हमारी खुशकिस्मती है कि यार आज हमारे साथ में अर्पित सर, साक्षी मैम, जो अपना पूरा वैल्यूएबल टाइम निकाल कर यार आप लोगों के पास में आपसे बातें करने आए हैं, ठीक है ना। आज खूब सारी बातें करेंगे, इनकी पूरी जर्नी आज मतलब जो है इनसे अपन समझेंगे, क्या है, क्या मचाया, क्या करा, ठीक है ना। मतलब शब्द नहीं मेरे पास में बोलने के लिए, इसके लिए ये ऐसा गोल्डन मोमेंट जो है आज हम सबके बातें जो बच्चे यहाँ पर सुन रहे हैं, बहुत सारे बच्चे आज ऑनलाइन भी हमको जो है काफी सारे बच्चे जी सर के जो है जो यहाँ पर मौजूद नहीं वो सुन रहे हैं, ठीक है ना। मतलब यार सिंगल डिजिट रैंक, वो भी ऑल इंडिया रैंक 2, वो भी एडवांस में। सर हमारी स्कूल में आइए सर, 1 एक बार भैया 10 लाख लोगों में ऑल इंडिया रैंक 2 लाना, आपको पता है उसके मायने क्या हैं। आप 9, 10 में, जेई में, नीट में, यार इस लेवल के एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 2 लाना, IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस से पूरी 4 साल की पढ़ाई करना। साक्षी में मतलब इनके यार अगर मैं बायोडाटा पूरे बताने लग जाऊँ ना, अगर आपको मैं सही बता रहा हूँ, एक सेशन तो उसके लिए चाहिए। अर्पित सर के बारे में आपको बताता हूँ मैं, ऑल इंडिया रैंक 2 IIT जेई, है ना, ऑल इंडिया रैंक 7 जेई में, फिजिक्स ओलंपियाड गोल्ड मेडलिस्ट, ठीक है। लिस्ट बंद नहीं होती उसके बाद में, बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे एग्जाम है तो उनके तो नाम ही ले रहा हूँ मैं। उसके बाद में गोल्डमैन सैक में काम किया, ठीक है ना। ये तो एकेडमिक अचीवमेंट बता रहा हूँ मैं आपको, एक होलिस्टिक लाइफ के अचीवमेंट तो आपको ग्रेजुअली बताऊंगा, देखो आप सारी चीज, ठीक है ना। इधर इनका एक पलड़ा है और उधर साक्षी मैम का पलड़ा, है ना, IIT दिल्ली कंप्यूटर साइंस। और साक्षी मैम की स्टोरी एक खतरनाक स्टोरी है। इनको शुरू में IIT दिल्ली कंप्यूटर साइंस नहीं गई थी, ये IIT दिल्ली सिविल में गई थी, है ना मैम, सिविल में गई थी। वहां से इन्होंने IIT दिल्ली कंप्यूटर साइंस में क्रैक मारा। ये डबल ओलंपियाड चैंपियन है। ये 35 रैंक नहीं थी, सर को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया आदित्य सर को। ये टॉप 35 में केमिस्ट्री ओलंपियाड गोल्ड मेडलिस्ट, फिजिक्स ओलंपियाड टॉप 25 गोल्ड मेडलिस्ट। सर ये कोई कमी थी। अब मैम के मैं आपको डाइवर्स फील्ड बताता हूँ आपको, ठीक है। एजुकेशन एक चीज है,
इनकी दोनों की स्टोरीज में इतने ज्यादा, इनकी चाहे जेई प्रिपरेशन की स्टोरी हो, आईआईटी की स्टोरी, और अभी जो पूरी स्टोरी है, दोनों 2010 के पास आउट है। हम तो यार 11th-12th में साथ में ही पढ़ते थे, फिर हमारा कॉलेज में 4 साल अर्पित और मेरा साथ में ही रहा। ये बगल वाले रूम में थे, मैं अगल वाले रूम में था, है ना। फिर उसके बाद में हमारी कंपनी भी सेम थी, गोल्डमैन सैक्स। ऊपर वाला कहता ना जोड़ियां बना के भेजता, इनकी जोड़ी तो है ही सही। यार तुम गलत समझते रहते हो यार। इनकी जोड़ी की तो अलग कहानी है, वो कभी आपको बाद में सुनाएंगे, वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन आप देखो उसके बाद में, मतलब जो कहते हैं ना ऊपर वाला यार सारे पास सोच के समझ के भेजता है, तो फिर गोल्डमैन सैक्स में साथ, अब ई सर्व में भी साथ है, तो 11-12 साथ में, मतलब रूम में दोनों साथ में बैठ के पढ़ते थे हम। मेरे पास एक सनी स्कूटर हुआ करता था, स्कूटी जैसा स्कूटर हुआ करता था। तो यार अर्पित सर जोधपुर के हैं, ये कोटा आए थे तब, तो इनको मैं जो है स्कूटी पे, पहले मैं स्कूटी से इनके घर जाता था, फिर हम लोग साथ में स्कूटी पे बैठ के जो है क्लास में जाया करते थे। तो ये तो एक अलग कहानी है। सबसे बड़ी बात मैं आपको एक चीज बताता हूँ दोनों के बारे में, जिनको सुनने का आपको मौका मिल रहा है, लाइफ टाइम मोमेंट होता है ये, लाइफ टाइम मोमेंट होता है ये। इनके जो 11 साल का एक्सपीरियंस है, दोनों 2010 के पास आउट है, मैं भी 2010 का पास आउट हूँ यार। जो इनके जो पूरे 11 साल का जो एक्सपीरियंस है ना, मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताता हूँ। आप सोचोगे यार ऐसी डाइवर्स पर्सनालिटीज मैंने अपनी जिंदगी में, मतलब 11 साल में जिन्होंने इतना कुछ मचाया हो, इतना डाइवर्सिफिकेशन करो, नहीं देखी है। आप जनरली क्या सुनते हो यार, ठीक है साहब, आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस, आईआईटी दिल्ली कंप्यूटर साइंस, गूगल, फेसबुक, गोल्डमैन सैक्स, पता नहीं जो भी कंपनी, वो कहते हैं ना 11 मुल्कों की पुलिस डॉन को ढूंढ रही है, वैसे 11-12 टॉप कंपनीज इन दोनों को ढूंढ रही है, लेकिन उनको पता नहीं है कहाँ पर रहते हैं ये, और हमें पता पड़ने वाला है कहाँ पर रहते हैं। मैं आपको एक बहुत सरप्राइजिंग चीज शेयर करता हूँ। ये अभी दोनों लोग एक बहुत छोटे से गांव में रहते हैं जिसका नाम है बड़नगर। किसी ने सुना भी नहीं होगा, इतना छोटा गांव है, शायद 1 लाख की आबादी होगी, 50,000, 30,000 की आबादी वाले गांव में आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस, आईआईटी दिल्ली कंप्यूटर साइंस पिछले 4 साल से रह रहे हैं 30,000 लोगों की गांव में। इनकी डेली लाइफस्टाइल में आपको बताऊंगा, अगर आपको तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। फिर इनकी पूरी स्टोरी बताऊंगा आपको मैं। ये सुबह 5 बजे उठ जाते हैं दोनों, है ना। साक्षी मैम तो योगा ट्रेनर है, योगा करती नहीं है, योगा ट्रेनर है। मैंने देखा इनका योगा, ये पता नहीं यार, वो एक पिक्चर आई थी ना इलास्टिक गर्ल वाली, वैसी फ्लेक्सिबिलिटी खतरनाक वाली, मतलब जो है ना यूं आड़ा टेढ़ा हो, यूं समझ में नहीं आता मतलब क्या मामला हो रहा है। सर ये दोनों सुबह सर पे गमछा बांध के खेती करते हैं, फार्मर्स, दे आर फार्मर्स। अब आपको बहुत बड़ा कंफ्यूजन होगा सर, अभी 10 सेकंड मैंने आपको बोला आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस, आईआईटी दिल्ली कंप्यूटर साइंस, और आप 10 सेकंड बाद बोलो दे आर फार्मर्स। इनकी जो पूरी स्टोरी है ना, मतलब यार ये इतने हम्बल, ये खुद नहीं बताते। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ भाई, नहीं बताएंगे ये, आपको खोल खोल के निकलवाना पड़ेगा। ये तो यहाँ आने के लिए भी यार हमारे ये इनका ये कहना था, मैं आपको बताऊँ, अभी आधे घंटे पहले ये मेरे से बोल रहे थे यार हम ऐसा क्या बताएंगे बच्चों को, क्या है बताने लायक। मैंने कहा ये वहां जाके पूछो तुम क्या है बताने लायक। भाई ये हम्बलनेस की वो चीज़ है। तो पूरी इनकी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, तो थोड़ा सा इनकी हिस्ट्री में आपको बता देता हूँ आपको, ताकि क्या क्वेश्चन पूछने हैं, कैसे करने हैं, और आपके लिए इतना मोटिवेशन, मतलब लाइफ चेंजिंग सेशन होने वाला है। अर्पित सर से स्टार्ट करता हूँ। उन्होंने 2010 में आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस से पास आउट होने के बाद में गोल्डमैन सैक्स में काम किया था इन्होंने, ठीक है ना। 2 साल काम किया था सर, लगभग 3 साल काम किया था वहाँ पर। बहुत तरक्की इन्होंने वहाँ पर करी। 3 साल में ये उस पोजीशन पे पहुँच गए थे वहाँ पर, जहाँ पर कि लोग 6-6, 7-7 साल में भी नहीं पहुँच पाते हैं, ठीक है ना। इन्होंने फिर गोल्डमैन सैक्स छोड़ साहब, मैं तो उस टाइम भी बैंगलोर में था, साथ में ही था। क्यों साहब, इनको भूत सवार था साइकिलिंग का, इतना था साहब लाइफ में थोड़ी साइकिलिंग करनी है। ये बंदा जो मतलब जो लेवल ऑफ डेडिकेशन, कमिटमेंट, आप कुछ भी बोलो, 150 किलोमीटर एक दिन में इन्होंने साइकिल चलाई है, 150 किलोमीटर। आईआईटी के किस्से तो मैं आपको सुनाऊंगा इनके सेशन के बाद में, वो सब चीज में बताऊंगा, आप चिंता मत करो, आप बता, ठीक है ना।
तो यार साइकिलिंग, चलो एक वो फेज। फिर उसके बाद में ये दोनों गए चीले, ये खाने वाला चीले नहीं है ये कहाँ पर जो है, कहाँ पर है चीले? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में चीले नाम की कंट्री है, वहां पर ही गए, इन्होंने स्पेनिश सीखी और वहां पर स्पेनिश बच्चों को इन्होंने इंग्लिश पढ़ाई। बड़ा हंसने वाला और बड़ा, सोचो आप भाई, चीले गए, स्पेनिश सीखी, ठीक है ना। डाइवर्सिफिकेशन देखना आप इसमें, अभी तो देखते हो, अभी तो शुरुआत हुई है। मैं वही कह रहा हूँ, हमारा 1-1.5 घंटे का सेशन तो इसमें बीत जाएगा अगर मैं इनकी पूरी जर्नी डिटेल में बताने लग गया तो। उसके पीछे रीजन है, उसके पीछे रीजन क्या था यार, ये दुनिया में बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, व्हाट इज गोइंग ऑन। हम हमारे देश की एजुकेशन देख रहे हैं, लेकिन यार जो अलग अलग देश हैं वहां पर बच्चे किस तरह से पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं। अब आपको उस देश में जाके उन बच्चों को समझना है तो आपको सबसे पहले उनकी लैंग्वेज समझनी पड़ेगी, ये तो आप कम्युनिकेट ही कैसे करोगे। आप बोलोगे हेलो, वो बोलेंगे चलो, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो उसके लिए स्पेनिश सीखी कि यार उन बच्चों से हमें इंटरेक्ट करना है, वहाँ चीज सीखी। फिर वहां पर ये दोनों जो है, वहां के बाद में अब देखो टॉप कंपनीज, और पैरेलल में साक्षी मैम की स्टोरी बताता हूँ मैं। IIT दिल्ली कंप्यूटर साइंस करने के बाद में इनका प्लेसमेंट हुआ था टावर रिसर्च नाम की कंपनी में, सही कहा ना, टावर रिसर्च कंपनी दुनिया की टॉप मोस्ट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है। हम दोनों का भी नहीं हुआ था ना? हम दोनों का भी नहीं हुआ था उसमें, हाँ सबसे बड़ी बात। अरे हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, मैंने भी फाइट मारी थी, अरविंद ने भी फाइट मारी थी, अरविंद सर ने भी, और ये IIT दिल्ली से बाजी मार के ले गई ये। शी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट फीमेल कैंडिडेट जो टावर रिसर्च में सेलेक्ट हुई थी। 100 लोग थे पूरे वर्ल्ड वाइड टावर रिसर्च में। टावर रिसर्च में, उसमें से फीमेल कैंडिडेट्स में शी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट फीमेल कैंडिडेट उन्होंने सेलेक्ट करी। उसका पैकेज आप सुनोगे ना, मतलब खतरनाक एकदम। मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, बट मैं इतना बता दूं, वो 40 लाख रुपीस के प्लस पैकेज था वो सालाना, इंडिया में, वो भी डॉलर में नहीं बोल रहा हूँ मैं, इंडिया में वन ऑफ दी हाईएस्ट पेइंग कंपनीज को मैम को जो है लेके गई वो, है ना। पैरेलल में जर्नी चल रही है अभी। मैम ने फिर 1 साल काम किया मैम आपने वहां पर, 6 महीने काम किया। मैम ने कहा तुम्हारी कंपनी तुम्हारे पास में रखो, अपने लाइफ में सपने बड़े हैं, कुछ और बचाना है, कुछ और करना है। मैम ने फिर बैले डांस, राइट, बैले डांस में महारत हासिल करी। उसके लिए सोच के देखो, 44 लाख पर एनम की जॉब छोड़ के, लोगों को लगता था कि क्या है, ऐसा कौन करता है, ऐसा ये करते हैं, ऐसा करते हैं, ठीक है था, क्या है। और वो जब जॉब छोड़ रहे थे ना, तो वो कंपनी भी भाई, अरे जब सर ने गोल्डमैन छोड़ी, मैम ने टावर रिसर्च छोड़ी, तो यार कंपनी वाले भी भाई, अरे यार उनके लिए भी बहुत बड़ा शौक था कि यार ऐसा कौन करता है, मतलब ये, है ना। बैले डांस वन ऑफ द टफेस्ट डांस, मैम का शौक है। कॉलेज में IIT दिल्ली कंप्यूटर साइंस, ये IIT दिल्ली की आज आपको लाइफ भी बताएंगी, और सर आज आपको IIT बॉम्बे की भी कुछ लाइफ स्टाइल में कुछ चीजें बताएंगे। उसके बाद में इन्होंने उसमें महारत हासिल करी, ठीक है ना, पूरा एकदम खतरनाक तरीके से, पैशन जर्नी चलती रही। फिर दोनों ये लोग जो हैं, इन्वायरमेंट के प्रति हमें कुछ करना चाहिए, ये दोनों लोगों को एक कहता ना भूत सवार होता है, जैसे आप ये होती बात, उसने बोल दिया भैया ये भूत सवार होता है, जैसे आपके ऊपर है ना JEE नीट 9, 10 का भूत सवार, जिंदगी में कुछ बचाना है। इन दोनों ने यार, ये जिस भी कंपनी पे आज हाथ रखेंगे ना, वो कंपनी इनको बाहें खोल के वेलकम करेगी, आप तो आओ साहब। कोई दुनिया की कंपनी नहीं है जो यार ऐसा टैलेंट नहीं चाहती है। लेकिन उन्होंने सोचा यार हमारा इन्वायरमेंट जो है आज किस स्थिति में है, अगर हम लोग ही नहीं सोचेंगे तो यार कौन सोचेगा। लिटरली बात है, हर आदमी यार अपने लिए काम करता है,
साहब मेरी तरक्की और कैसे हो, मेरा पैकेज और कैसा बढ़े, मैं यहाँ 40 लाख करूँ, मैं 60 लाख पे कैसे पहुँचूँ, 80 लाख पे कैसे पहुँचूँ, तब 1 करोड़ पे कैसे पहुँचूँ, उससे पूरी जिंदगी निकल जाती है। लेकिन अब थॉट प्रोसेस देखो, दोनों ने सोचा यार जिस तरह से ह्यूमंस की लाइफस्टाइल हो रही है ना यार, उसको कैसे बदला जाए। हम एनवायरनमेंट की जो ऐसी की तैसी करे जा रहे हैं, वो पता नहीं कौन सी वार्मिंग होती है, कौन सी वार्मिंग होती है, ग्लोबल वार्मिंग यार, वो इतने सब तो छोटी सी चीजें, इतने सारी चीजें होगी, कुछ करना चाहिए। तो दोनों ने सोचा यार लेट्स डू समथिंग अबाउट एनवायरनमेंट, क्योंकि यार हमें प्रकृति से तो मिलता है, जो मिलता है। तो उन्होंने जहां से डार्विन थ्योरी, आप सबने डार्विन थ्योरी पढ़ी होगी, वो 9-10 में रट्टा लगाते थे वो डार्विन थ्योरी का, चार्ल्स डार्विन, वो जिन जंगलों से चालू हुई थी, अमेज़न के रेन फॉरेस्ट, वही कहते हैं ना, तो मेरी यार ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स बड़ी वैसी है, पर ये वहाँ विजिट करने गए कि यार हम नेचर को जहाँ से सो कॉल्ड उसकी डिस्कवरी हुई थी वहाँ से समझें। एंड दे स्पेंड देयर 3 to 4 months इन दोज जंगल्स स्टडिंग कि यार इन्वायरमेंट के यार देखें तो उसे क्या चल रहा, क्या हो रहा, ठीक है। उसके बाद में फिर ये इंडिया आए, ठीक है ना। उसके बाद में इन दोनों ने मिलके सोचा कि यार हमारा जो वे ऑफ लाइफ है वो कैसे इन्वायरमेंट के से हम मतलब नजदीक में जाकर काम करें, इन्वायरमेंट के साथ रहकर, इन्वायरमेंट को प्रिजर्व रखें, हम एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करें जो कि यार दुनिया फॉलो कर सके। सो दे स्पेंड देयर 1 year इन पौंडीचेरी, औरबिंदो आश्रम में इन्होंने 1 साल अपना वहाँ पर स्पेंड किया, वहाँ काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। उसके बाद में फिर एक जो इनकी जर्नी चालू हुई, बीच में बहुत सारी स्टेप्स में खा गया, तो कहते हैं ना LHS गुरुद्वारे बीच में ठीक है वो, लेकिन अब इसके बाद में इन्होंने वडनगर जगह है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर 30,000-40,000 की आबादी है, तो पिछले 3-4 साल से वहाँ पर ही रह रहे हैं। वहाँ पर इन्होंने जीवंतिका नाम से अपना एक फार्म बनाया है। जीवंतिका एक फार्म है, एक फिलॉसफी है, जहाँ पर इन्होंने कैसे हम नेचर के करीब रह के ये दोनों लोग अपना खाना खुद उगाते हैं। अभी हमें वो चीज़ समझ में नहीं आएगी, हम अभी एक अलग माइंड फ्रेम में, साहब ये कैसे हो सकता है यार, अपना खाना खुद उगा रहे हैं, ये जो भी ये सब चीज़ें कंज्यूम करते हैं ये खुद उगाते हैं, जिसको हम कहते हैं ना पूरे ऑर्गेनिक तरीके से। लेकिन ऑर्गेनिक तो एक बहुत छोटा वर्ड है, इन्होंने जो पेड़ पौधे लगाए हैं, जिस तरह से फार्मिंग को डेवलप किया है, अब 4 साल उस मॉडल को प्रूव करने के बाद में, 4 साल उस मॉडल को प्रूव करने के बाद में अब लोग इनकी तरफ देख रहे हैं, यार आपने ये मॉडल डेवलप कैसे करा, क्या करा आपने इसमें। पहले तो कहते हैं ना मेहनत इतनी खामोशी से करो कि हमारी सफलता शोर बचाते, तो उन्होंने 3 साल 4 साल एकदम कोई नहीं जानता था बैठकर अपने फार्म पे काम किया। साथ में अर्पित सर ने ई सरल के साथ में काम किया, तो आधा दिन फार्म पे आधा दिन ई सरल के साथ। तो अब देखो एम क्या है लाइफ का यार, ऊपर वाले ने यार हमें ऑलरेडी बहुत कुछ दे दिया, लिटरली दे दिया यार। मतलब जिस कंपनी में चाहे आज हम 3 लोग यार उस कंपनी में जा सकते हैं, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। गूगल, फेसबुक, कोई भी कंपनी का नाम लो, एनी कंपनी इज नॉट फार फ्रॉम अस। यार IIT दिल्ली कंप्यूटर साइंस, IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस, जो टॉप 50 में बच्चे आते हैं वो जाते हैं वहाँ पर, तो वो मिल जाती है। लेकिन यार उसके बाद व्हाट है, ठीक है यार बैंक बैलेंस बढ़ता जाएगा, आज है वो है, ये सब है वो सब है, चलता जाएगा, लेकिन वेयर इज द एंड एंड व्हाट यू अचीव्ड इन लाइफ, ये क्वेश्चन हम लोगों ने साथ में पूछा। मतलब इन लोगों ने यार इन्वायरमेंट की तरफ रुझान, हम लोगों का, मेरा, प्रदीप सर, इनके सर का यार बच्चों के लिए कुछ करना है। हम लोगों ने, अर्पित सर और मैंने लगभग साथ में ही गोल्डमैन सैक्स छोड़ी, पहले इसने छोड़ी, मैंने कहा यार तुम छोड़, बताया नहीं यार ये सब काम कर रहे हैं के लिए, मैंने कहा यार मैं भी छोड़ूंगा यार, पहले बता दो साथ में छोड़ दे। 1 महीने बाद अपन ने भी टाटा हुआ, ठीक है। तो अब जो 4 साल से लोग काम कर रहे हैं ना, उसके बारे में तो मैं आपको डिटेल में बहुत टाइम से बात कर सकता हूँ, पर आप लोगों का जो पूरा आज जिसके लिए आप लोग सुनने के लिए आए हैं, पर मैं उसके बारे में बताना जरूर चाहूँगा। इतना मतलब ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है यार वो, वडनगर में इन्होंने इतना सुंदर फार्म बनाया है नेचर के करीब, और कैसे ऑर्गेनिक तरीके से हम इन्वायरमेंट को कंजर्व करते हुए हमारी जिंदगी बिना एनवायरमेंट को एक्सप्लॉइट करे बिता सकते हैं, इन्होंने उस मॉडल को अपनाया था। आज ऑल इंडिया फार्मर्स एसोसिएशन इनके मॉडल को समझने के लिए इनको इन्वाइट करता है।
ठीक है ना, बहुत बड़ी बात है। सारे जो स्कूल्स हैं, अब देखो अब इन लोगों ने नए मॉडल पे काम करना चालू कर दिया है कि यार हम स्कूल्स में इन्वायरमेंट एजुकेशन को कैसे पहुंचाएं। यार नहीं पढ़ते हम तो रट लेते हैं, मॉरल साइंस में, मॉरल वैल्यूज में, इन्वायरमेंट के बारे में 5 लाइनें लिखो भाई साहब, 5 नंबर मिल जाएंगे, वो एक चीज होगी। लेकिन एक रियल सेंस में जब ऐसे लोग ऐसे काम करते हैं ना यार, तो हमें एक प्रेरणा आती है कि यार मतलब कुछ मचाने के लिए कुछ करना होता है। 4 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं यार, पेड़ पौधों को अपने बच्चों की तरह से उन्होंने पाला है लिटरली 4 साल से। अब उसके रिजल्ट आना चालू है। अब सब लोग इनके मॉडल की तरफ देख रहे हैं कि यार आप लोगों ने कैसे करा है, क्या करा है, कैसे करा है, सब समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यार डिटेल्स तो अपन समझेंगे। आज जो है आपके मन में, देखो यार दोनों ने अपने जो एकेडमिक्स हैं, अब वापिस से हम एकेडमिक्स के उसमें आते हैं यार, क्योंकि आपका माइंड फ्रेम अभी एकेडमिक्स का, दोनों ने अपने एकेडमिक्स में एक जबरदस्त लेवल का मचाया है। बॉम्बे सीएस, दिल्ली सीएस, और दोनों ओलंपियाड जो है, फिजिक्स ओलंपियाड टॉप 25, केमिस्ट्री ओलंपियाड टॉप 35, यार ये एक अलग लेवल है। और ये जेई मेन में ऑल इंडिया रैंक 7 तो बहुत छोटी मोटी हो जाती है बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल उसमें आ गई, यहाँ तो 7 ही आई, 7। इनको डबल डिजिट की गिनती नहीं आती भाई साहब, सिंगल डिजिट में रैंक लाने वाले लोग हैं। तो यार आज आपके पास जो मौका है इनसे सीखने का, तो सर और मैम मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज आप दिल खोल के मतलब इनको अपनी जर्नी के बारे में बताएं। जेई के आप लोगों की जर्नी कैसे बीती, 11-12 की आपकी जर्नी कैसे बीती, आपने कैसे पढ़ाई करी, और सबसे बड़ी बात, सबको लगता है यार भाई साहब आइंस्टीन के खानदान से सर कोई रिलेशन है क्या? आइंस्टीन के खानदान से कोई रिलेशन नहीं है, न्यूटन के खानदान से कोई नहीं है रिलेशन भाई साहब। इनकी जर्नी से सबसे बड़ी सीखने की बात ये यार, ये भी आप लोगों की तरह ही थे, लिटरली बता रहा हूँ। आपको पता था कि सर आपकी ऑल इंडिया 2 आ जाएगी, ईमानदारी से बताना। बिल्कुल नहीं पता था, आपको बता रहे मैं IIT दिल्ली कंप्यूटर साइंस से आप नहीं पता था। तो यार इनकी जर्नी सुननी है हमको, ठीक है ना। तो यार मैं आज ज़्यादा समय आपको नहीं दूंगा, सीधे माइक इनको दूंगा। आप तो फ्लो अपना कैसे चलेगा, पहले यार अर्पित सर की बात एक एक ढंग से सुनना है ना, फिर आप लोग यार आराम से आप सेटल डाउन हो जाओ, बैठ जाओ आप, ठीक है ना, बैठ जाओ आराम से, और आराम से। यार हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है ईसरल का कि यार आज ये दोनों लोग अर्पित सर तो ईसरल के साथ में शुरू से ही जुड़े हुए हैं, है ना। पूरा टेक आपका जो डाउट सॉल्विंग सिस्टम, मेंटरशिप सिस्टम, जो पूरा टेक्नोलॉजी है ना, वो बैकबोन है। बैकबोन कभी भी सामने नहीं आती, लेकिन आज हम पकड़ के बैकबोन को भी सामने लेके आए हैं, क्योंकि यार ये बैकबोन के साथ में इनके खुद के पर्सनल अचीवमेंट इतने ज़्यादा हैं कि यार ये आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन का काम करेंगे ना, वो एक अलग लेवल का काम होगा। तो आप लोग अपने क्वेश्चंस सोच लेना, ठीक है ना। तो अपना फ्लो ऐसे चलेगा, पहले अर्पित सर अपनी पूरी स्टोरी बताएंगे 11th-12th की, 10th की, जो भी सर को शेयर करना है, IIT की और जनरल मोटिवेशन। फिर साक्षी मैम पूरी अपनी स्टोरी बताएगी। साक्षी मैम की स्टोरी खतरनाक स्टोरी है एकदम। पहले दिल्ली सिविल में गई और वहाँ के बाद में दिल्ली कंप्यूटर साइंस में जब मारा, वो कैसे मारा, तो आपको दिल्ली बॉम्बे दोनों का कॉम्बिनेशन सुनने को मिलेगा। और फिर उसके बाद में अपन आपका Q&A सेशन रखेंगे, जो आपके क्वेश्चन आंसर होंगे। और उसके बाद में फिर साक्षी मैम, जो कि यार योगा ट्रेनर भी हैं, ऑथेंटिक योगा टीचर, मतलब समझ रहे हो यार इतनी डाइवर्सिफिकेशन इनके उसमें। वो अपने को फिर स्टूडेंट्स की लाइफ में कैसे योगा करना चाहिए, बॉडी की जो फिटनेस है वो कैसे रखनी चाहिए, कौन से प्राणायाम करने चाहिए, क्या करने चाहिए। मैम से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं वैसे खतरनाक में बताना कि 4 दिन या अगले दिन आ नहीं पाएंगे, ऐसे आड़े टेढ़े वाले एकदम बढ़िया वाले जो है वो इनको बताएं, ठीक है। चलिए तो यार एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई साहब। तो मैं अर्पित सर को माइक देता हूँ भाई, आराम से आप तसल्ली से बैठ के सुनो, ठीक है। हाँ भाई, अब इसके बाद एनर्जी ऊपर तो मैं ले जा नहीं सकता, ये मैक्सिमम पे लाके छोड़ देता है हमेशा। तो काफी कुछ तो सारांश ने बताया, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स मैं करता हूँ। 11th-12th से ही पहले मैं तो उसके और पहले की बात करता हूँ। मुझे 10th के भी अपने प्री बोर्ड्स नहीं होते, मतलब कब हमारे टाइम पे दिसंबर में एक था, जनवरी, मुझे तब तक एक्चुअली कोटा और बंसल जेई कुछ भी नहीं पता था। मुझे एक्चुअली IIT भी नहीं पता था कि क्या होता है। इंटरेस्ट जरूर था, मैथ्स फिजिक्स पढ़ते थे 10th में बढ़िया से। मेरे मैथ्स के टीचर जो उस समय थे, सोनी सर करके मुझे याद है,
वो उनको काफ़ी लगाव था कि यार ये लड़का बिल्कुल बढ़िया है। तो वो ना कॉपी में अपने से वो टीचर्स थोड़े से नोट्स लिख देते हैं, कभी स्टार बना देते थे, अच्छा लगता था अपन बच्चा, यार किसी ने कुछ किया, हम अच्छे से अप्रिशिएट किया। तो सर ने एक दिन मतलब बाकी छोटा मोटा की बात लिख दिया कि तुम्हारे जैसे बच्चे IIT और IAS में जाने चाहिए। पहले तो घर आए, लेकिन समझ में तो आया ही नहीं ना IIT और IAS है क्या, कि पता ही नहीं था। तो पापा से पूछा कि है क्या IIT और IAS, क्योंकि सर ने बोला क्या है, मतलब सरकाज़म है कि कुछ तारीफ कर रहे हैं, ये भी समझ में नहीं आया था उसे। तो पापा ने समझाया कि IIT सबसे टॉप लेवल के आपके इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, आपको मैथ्स और साइंस की पढ़ाई करनी होती तब वहाँ जाते हैं। मैंने कहा ये तो बढ़िया है, अपन को तो अच्छा इंटरेस्ट आता है। तो उसके बाद ही मतलब वो वहीं से मोटिवेशन का सिलसिला शुरू हुआ। मेरे जो मैथ्स के उन टीचर ने जो एक स्टार्ट किया था, एक चिंगारी लगाई थी कि यार फिर कुछ करना है, वहीं से रास्ता बना, अपने आप धीरे धीरे चीज़ें पता करी। और जैसे सारांश बता रहा था, हमने कोचिंग हमने साथ में यहीं पे करी थी कोटा में। मैं जोधपुर से यहाँ आया था और यहाँ आए थे नए नए। चलो स्कूल में तो हम सब अपने स्कूल में वही जैसे सारांश बोला ना, टॉपर हैं, ये हैं। यहाँ आके एक बार आइडिया लगता है भाई, जब पूरे देश के टॉपर एक साथ आ जाते हैं। और ये सारांश ने अच्छी अच्छी सारी बातें कर दी कि ये 2 इधर 7 उधर, लेकिन होता क्या है, ये तो बार बार की पिक्चर होती है। अंदर अंदर तो अपने को क्या क्या देखना पड़ता है वो अपन जानते हैं। पहले 1 महीने में मेरे तो हाथ पैर फूल गए थे, क्योंकि मुझे याद है केमिस्ट्री के हमारे टीचर कौन है वो छोड़ो 2-3 लेक्चर हुए, 5 लेक्चर हुए, कुछ अपने तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा बिल्कुल भी। तो मैंने तो, मेरी मम्मी भी आई थी शुरू में कि अरे यहाँ बच्चा अकेला। मैंने तो बोला अपन तो चलते हैं, थोड़ा ज़्यादा हो गया, अपने बस का लग नहीं रहा है कि अपने में प्रॉब्लम होगी कहीं। सर जो पढ़ा रहे हैं वो तो बिल्कुल ऊपर से जा रहा है, कोई आइडिया ही नहीं लग रहा है हो क्या रहा है केमिस्ट्री। पर फिर शांति से बैठ के सोचा कि सबको ही दिक्कत आ रही हो सकती है, ऐसा थोड़ी ना कि अपन अकेले हैं। और आती है सबको कहीं ना कहीं, ये नहीं है कि जिस पॉइंट पे अपन अटके हैं उसी पॉइंट पे पूरी दुनिया अटकेगी, लेकिन सबके अपने चैलेंजेस होते हैं। उस समय ये पहली बार सीखने को मिला, ये चीज़ स्कूल में कभी रियलाइज़ नहीं हुई थी। ये चीज़ यहाँ आके जब इतने सारे बच्चे पूरे देश भर के आते हैं, इतने पहली बार इतने डाइवर्स क्राउड के साथ आप होते हो, वरना स्कूल में तो वही अपने गली मोहल्ले वालों के साथ पल पल के बड़े हो जाते हैं। तो यहाँ के वो सीखने को मिला कि यार दुनिया में एक तो बहुत तरह के लोग हैं, सबके अपने अपने एक्सपीरियंस चल रहे हैं, और अपन को तो अपनी एक्सपीरियंस के ऊपर नीचे दिखते हैं। तो वहाँ से थोड़ा लगा नहीं अपन ऐसे इतनी जल्दी कोई वापस जाने वाली बात नहीं है, थोड़ा सा डट के करेंगे। तो सर से भी बात करी, अपन सब करते हैं, आप लोग भी डाउट सेशंस करते हैं, तो किया। लेकिन जो पॉइंट बता रहा हूँ कि यार वो एक पहले महीने में बिल्कुल झटका लग जाता है ना, बिल्कुल कि आपका इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू हुआ है और 2-3 बार तो आप डक पे आउट हो रहे हो, तो वैसी वाली बात हो जाती है। फिर एक बार लगता है कि सही हुआ कि नहीं हुआ पहली बात तो आना। लेकिन रखी एनर्जी, सारा जैसे दोस्त भी बन ही गए थे बिल्कुल। हम तो शुरू में मिल गए थे, काफ़ी अर्ली ऑन ही सेम बैच में थे। और वहाँ से फिर वही है, बहुत सिंपल रेसिपी होती है, वो तो आप सबको बता ही चुके हैं सारांश सर, प्रतीक सर बहुत अच्छे से। अपने को लगे रहना है, मतलब अप्स एंड डाउन्स आएंगे, है ना, लेकिन अपने को बैलेंस रखना है और मेहनत करते जाना। देखो रिजल्ट अभी भी आपके हाथ में नहीं है, और हमारा रिजल्ट भी हमारे हाथ में नहीं था। बोलने को अब हम बोल सकते हैं कि अरे हमने मेहनत करी तो हमारा हुआ, तो बहुत बच्चे और भी थे जिन्होंने मेहनत करी, है ना। लेकिन अपने हाथ में है कि अपन अपना पूरा डेडिकेशन से, डिसिप्लिन से अपना एफर्ट मारें। और वही बस 2 साल की यार वही स्टोरी थी। फिर अपन लगे रहे एंड सारांश पूछ रहा था कि क्या पता था कि रैंक 2 आनी है। मैंने तो पता है जेई का रिजल्ट जिस दिन आने वाला था, होता क्या है वो एंड में तो इतना प्रेशर और बढ़ जाता है। एग्जाम दे के आ गए, लग तो रहा है ठीक ठाक चला गया, जितना अपन कर सकते थे बेस्ट कर दिया, पर आसपास सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं, आंसर मैच करे, ये की वो की, और घर में भी वही बातें शुरू हो जाती हैं कि ये रैंक पे वो मिलता है, वो रैंक पे वो मिलता है। बहुत प्रेशर डेवलप हो जाता है, मेरे को तो बहुत जल्दी हो जाता है इस तरह से कोई बातें छेड़ता है। तो मैंने तो एक रात पहले पापा मम्मी को बिठाया था, वो रिजल्ट आने वाला है, अपने उम्मीद ज़्यादा नहीं लगानी है, जो होगा वो करेंगे। और वैसे बहुत सपोर्टिव हैं पेरेंट्स, अब रहे हमेशा से सपोर्टिव रहे, लेकिन वो प्रेशर एक अपने अंदर ही आता है, और वो इस एज में सबको आता है। मैं तो चलो रैंक की फाइनल बात कर रहा हूँ, एक टेस्ट का प्रेशर आता है यार, एक चैप्टर का प्रेशर आता है।
अपने से शीट सॉल्व नहीं हो रही, इस छोटी सी चीज़ का प्रेशर आता है। मैं छोटी बोल रहा हूँ और आप लोग बोलोगे सर छोटी कैसे बोल दिया, हमें यही तो करना है दिन भर बैठ के। लेकिन यही चीज़ है, अपने को थोड़ा सा अपना मेंटल स्ट्रेंथ बना के रखनी होती है। आई थिंक वही सबसे बड़ी चीज़ जो लर्निंग मेरी कोटा में रही है कि ईजी होता है एकदम से गिरेंगे तो ही गिरना नहीं रोक सकते, गिरने के बाद वापस उठना है और बार बार गिरोगे बार बार उठोगे, और वही स्टोरी है। और लाइफ की भी आगे वही स्टोरी है भाई। दो कोटा में आप आते हो, आप एक्चुअली लाइफ जीना सीख जाते हो, IIT हो ना हो। तो यही चीज़ बेसिकली यहाँ से आई, और मेरे को लगता है बहुत ही गोल्डन 2 इयर्स थे वो, कि इतने सारे लोग मिले, इतने सारे लोग, एक एक्सपोजर होता है। इसके पहले वही ना, अपन अपने कुएं के मेंढक वहीं बैठे हैं बस। तो और एक से एक अच्छे दोस्त बने। सारांश बता रहे हैं, मतलब वो हम कितने 17-18 साल हो गए, मेरी याद गिनती भी नहीं करते अब तो, हम कितने साल से हम साथ हैं, और आज भी हम साथ में काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें साथ में करते रहते हैं। तो यही है यार, यहाँ से फिर IIT गए, है ना। तो बॉम्बे जाने का ड्रीम था, और बिल्कुल मतलब सब सही सेट की, अपन बेस्ट ब्रांच मिल गई, सब हो गया। और वहाँ जाके एक सबसे, ये जो मैं यहाँ एक्सपोजर कोटा का बोल रहा हूँ, उसको आप मल्टीप्लाई करो 10 से, नहीं एक काम कर 100 से मल्टीप्लाई करो, वो वाला एक्सपोजर आपका कॉलेज में जाके हो। वो बिल्कुल मतलब आपका वो टाइम है जब आप अभी यहाँ जैसे आपको लग रहा है ना सब कुछ पढ़ाई है, बस अपना एक चेम्बर बन गया, पढ़ाई कर रहे हैं, वो सही है, वो अभी आपको करना है, क्योंकि आपको वो एक सबसे बड़ा स्टेज क्लियर करना है। वो वीडियो गेम्स में वो नहीं करते थे, पहले ये एक स्टेज क्लियर करोगे तो नेक्स्ट स्टेज आएगी, तो इसके लिए वो ज़रूरी है आपको करना। लेकिन वहाँ जाके जो देखा कि यार मतलब कितना सब कुछ हो रहा है, इतनी सारी ग्रुप्स हैं, सोशल एक्टिविटीज़ हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, डिबेटिंग, स्पोर्ट्स, मतलब मेरे जैसा 10th का 12th तक कुछ भी नहीं खेला। मैं क्रिकेट अपन यूँ ही गली में खेल लेते थे, लेकिन कुछ स्पोर्ट्स को ऐसे कभी परस्यू नहीं किया। और वहाँ जाके मेरा सबसे ज़्यादा पैशन था स्क्वॉश खेलना। ये देखता था हर शाम को, ये उठ के अपना स्क्वॉश रैकेट लेके चले गए भाई साहब कोर्ट में अकेले। तो ये सब चीज़ें वहाँ मिलती है आपके, वहाँ पे मतलब लोग भी मिलते हैं, एनवायरनमेंट मिलता है जो इन सब चीज़ों को मतलब प्रमोट भी करता है, और आपके अंदर से भी वो चीज़ आती है यार अपन भी ये सब चीज़ सीखे। और जो सारांश बोल रहा है ना होलिस्टिक लाइफ, वो शुरुआत भी वहीं से होती है। मैं साक्षी के बारे में और बोलने दूंगा, उसकी तो मुझसे भी ज़्यादा कलरफुल स्टोरी है, बट वो शुरुआत वहीं से हुई, कॉलेज से ही। ये सारे आपकी मल्टी डायमेंशनल एक पर्सनैलिटी बनती है आपकी, मतलब दुनिया में ये भी है, दुनिया में वो भी है। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि पढ़ाई ही करते जा रहे हैं, जबकि ऐसा मतलब पढ़ाई में भी आपको आगे बढ़ना है, वो चीज़ है, आप काम भी करोगे, आप सब कुछ करोगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें, और यही सीखने को धीरे धीरे मिली। जॉब लाइफ के बारे में भी सारांश ने काफ़ी कुछ बताया, गोल्डमैन सैक्स में जाके मैंने सीखा। और एक्चुअली मतलब बैंगलोर टीम में मैं तो पहला पर्सन था जो विदिन 2 ईयर्स मेरे को वहाँ पे एक्चुअली मतलब मेरी टीम का लीडर ही बना दिया। ऐसा हुआ ही नहीं था पहले कभी बैंगलोर में। 2 साल में मेरे को अपनी पूरी टीम ही लीड और मैनेज करने को मिल गया था, विच वॉज अ ग्रेट थिंग। मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला वहाँ से, कि आप लोगों को कैसे समझते हैं, लोगों के साथ काम कैसे करते हैं, है ना। ये चीज़ यही भी नहीं सीखने को मिलती अपने को, लेकिन ये रियल लाइफ में बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद धीरे धीरे फार्मिंग के बारे में, और ये आप लोग अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में घुसते हो, हमने वो केमिस्ट्री हटा के हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग कर दिया उसको, कि हम अपना कुछ और ऑर्गेनिक करेंगे। तो इसका भी धीरे धीरे हम जैसे जैसे दुनिया देखी, हम वहाँ से और आगे निकले, इतनी सारी कंट्रीज घूमे। मेरे को और साक्षी को हमेशा से ये रियलाइज़ हुआ कि हमें पसंद है नेचर में रहना, हम बहुत ट्रैकिंग करते हैं, साइकिलिंग करते थे हमेशा पहले, लेकिन कहीं ना कहीं दिल से इच्छा हुई यार कुछ तो अपने को भी तो कंट्रीब्यूट करना है। हम बस लेते ही रहेंगे ATM की तरह नेचर से भी, कि मैं फोटो खिंचा रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। तो हम गिव बैक कब करेंगे? और वो गिव एंड टेक ही है। मतलब नेचर को आप कभी भी देखोगे ना तो एक साइकिल चलती है नेचर में। कोई भी चीज़ आपको याद हो ना, वाटर साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, सब साइकिल्स होती हैं। कभी भी वो ऐसे वन डायरेक्शन में नहीं होता। तो हमने कहा यार हमारी साइकिल तो कंप्लीट नहीं हो रही है, उसको कंप्लीट तो करनी पड़ेगी। और केवल पैसों का सोच के, या मतलब बस यही सोच के कि बस गोल्डमैन में ये बनना है, फिर VP बनना है, फिर MD बनना है, ये बात तो दिख गया था शुरू से, पर वो अंदर से मतलब इच्छा ही नहीं हुई कि कभी सिर्फ यही करना है। हमेशा लगा यार मन को पहले सुनो, मन कहाँ लेके जा रहा है, और हर कोई अलग अलग है। मतलब आप दोनों का क्या सेम मन करेगा कि हमेशा सेम चीज़ करने का? कभी नहीं होता है। तो वहीं से करते करते धीरे धीरे चीज़ों को हम यहाँ लाए, और एक ऐसी मतलब
लाइफ ढूंढी अपने लिए जहाँ हमें वो खुशी भी मिलती है जिसका पैसों से काम से कोई लेना देना नहीं है। हमें पसंद है मतलब पौधों के साथ काम करना, पेड़ लगाना, बहुत पेड़ लगाते हैं हम। और मतलब जो सारांश बोल रहा है वो भी आप लोग शायद अप्रिशिएट नहीं कर सकते। अपना खाना उगाना, वो हमें भी बहुत पैसा लगता था, ठीक है खाना उगाना आने मिल रहा है और वो तुम उगा रहे हो, क्या बड़ी बात होगी इसके अंदर। बट जब इसकी डेप्थ को समझा कि हमारा पूरा एग्जिस्टेंस ही कैसे उस साइकिल से गवर्न है, तो बहुत मतलब एकदम से धरती हिल गई नीचे की पहले तो, यार कर क्या रहे हैं अपन। और हमने कहा यार फिर वो रैट रेस में घुसे रहेंगे तो यहाँ का कुछ होगा नहीं, तो वही था, उसको छोड़ के कुछ करना है। और हमने धीरे धीरे करके वो जो गांधी जी का एक कोट बहुत मेरे को बहुत डीप डाउन अच्छा लगता है कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। ज्ञान देने वाले बहुत होते हैं, मतलब बहुत लोग लेक्चर दे सकते हैं कि एनवायरनमेंट में ये करना है, क्लाइमेट का वो करना है, ग्लोबल वार्मिंग इतने परसेंट उतने परसेंट, वो सब बोलने वाली बातें बहुत हैं। लेकिन आप अपनी लाइफ से क्या कर सकते हो जिससे वो चीज़ें सॉल्व हो, आप कैसे वो चीज़ें ढूंढ सकते हो। हमने कहा यार वो करना है, और इसीलिए हम जो कर रहे हैं ना वो बिल्कुल दिखने में ग्लैमरस नहीं लगता। ये बोल रहे हैं 30,000 की पॉपुलेशन में जाके किसी ने नाम भी नहीं सुना होगा, वहाँ जाके कहाँ चले गए, आउट ऑफ द पिक्चर क्यों हो गए, सबको ये लगता है। हमारे दोस्त भी हमसे पूछते हैं कि ये तुम ऐसा सीक्रेट प्रोजेक्ट मोड में क्यों। हमने कहा सीक्रेट नहीं है, सबसे ओपन प्रोजेक्ट एक्चुअली। और ओपन इन द सेंस कि यार हम तो चाहते हैं कि लोग इसी तरह से धीरे धीरे वो चेंजेस लाएं जो हमें लगता है कि उनको लाने। और ये डीप डाउन हम दोनों को बहुत बहुत सेटिस्फैक्शन देता है, मोर देन कभी मुझे गोल्डमैन में मिला होगा, मोर देन मुझे किसी और चीज में मिला होगा आज तक। तो ये हम करते हैं। अब मैं थोड़ी ईसरल की बात बताता हूँ, मतलब हमारी जोड़ी वापस कैसे मिली। तो सारांश तो मेरे ख्याल से जब से वो दिमाग में चल रही थी ना गाड़ी कि कुछ करना है एजुकेशन में, यार बच्चों की पढ़ाई के लिए ना अपने को कुछ यूनिक करना है, तो मैं शुरू से हम तो बातचीत तो ऐसे हर महीने हमारी होती रहती है, तो हम बात करते रहते थे। पर जब से मेरे को लगा कि यार मैं भी इसमें कंट्रीब्यूट कर देता, तो मैंने जो चीज़ कर रखी, मैंने जब मेरा एक्सपीरियंस है ना गोल्डमैन के बाद का, मैंने एक्चुअली हम ऐप्स और वेबसाइट्स होती है, मैं एक्चुअली प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाला काम करता था। सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो था ही, मैं साथ में पूरा प्रोडक्ट डिज़ाइन कैसे बनाना है, प्रोडक्ट्स कैसे बनाने हैं, मतलब इतने $multi-billion कंपनीज बनती हैं, वो एक प्रोडक्ट्स पे बनती हैं, ऐप्स पे बनती हैं, वो मैंने कर रखा था। अब वो जिन कंपनीज के लिए करा था वो हाँ वही वाली सिचुएशन है, बिल्कुल आप बस साइकिल में घुसे पड़े उस कैपिटलिस्टिक साइकिल में, इसलिए सेटिस्फैक्शन नहीं आता था। तो मैंने ये ज़रूर सोचा था कभी भी काम करेंगे तो ऐसी जगह करेंगे जहाँ पे अपनी स्किल्स, जो मुझे आता है, जो मेरी कैपेबिलिटीज़ हैं, उनको ऐसी जगह लगाएंगे यार जहाँ कुछ मतलब दिख रहा हो, कुछ एक रियल इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो किसी की लाइफ में, है ना। और तभी हमारी यहाँ से कॉन्वर्सेशन शुरू हुआ, प्रतीक का, मेरा, सारांश का, कि यार मैं किस तरह से, क्योंकि मैं पढ़ा नहीं सकता। सारांश सर आपको जो फिजिक्स पढ़ाते हैं कि केमिस्ट्री प्रतीक सर पढ़ाते हैं, मैं नहीं पढ़ा सकता, मैं टीचर तो हुई नहीं। और मैंने कहा मेरी जो स्ट्रेंथ है वो मैं है कि मैं बच्चों की प्रॉब्लम्स समझ सकता हूँ, प्रॉब्लम्स डायरेक्ट आपकी एकेडमिक प्रॉब्लम्स नहीं, कैसे आप लोगों को घर बैठे बैठे ऑनलाइन आप किस तरीके से पढ़ सकते हो, जो आप ईसरल ऐप के थ्रू कर रहे हो। मैंने कहा यार वो मेरा एरिया है, वो मैं एक्चुअली बेटर कर सकता हूँ। और उसी चीज़ में हम लोग लगे हुए हैं बिल्कुल, कि कैसे पूरे सिस्टम्स बनाएं, कैसे इस तरह करें कि आज ईसरल पे 5 लाख ऐप इंस्टॉल हुए हैं, कैसे इसको मतलब अपन स्केल अप करके एक एक बच्चा, और अब सिर्फ जेई की बात नहीं है यार, ईसरल का एक्चुअली ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा है। काफ़ी लोग ईसरल को देखते हैं कि अच्छा जेई के टीचर्स हैं, 3 लोग हैं जो आईटी जेई कोचिंग कराते हैं, बिल्कुल नहीं। 5 साल पहले से भी जो बिल्कुल जो बोलते हैं मिशन स्टेटमेंट किसी चीज़ का होता है ना, वो मुझे याद है, वो आप में से किसी ने तो पढ़ा भी ना हो, कि एजुकेशन, और एजुकेशन हम हमारे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, वो एजुकेशन स्टार्ट होती है आपकी बिल्कुल जब आप बच्चे होते हैं, आप दुनिया में आते हो तब से एजुकेशन शुरू होती है। और अब मैं इस चीज़ का गवाह हूँ कि एजुकेशन पहली बात तो लाइफ लॉन्ग चलती है। वो एजुकेशन वो 2010 में IIT बॉम्बे का डिग्री मिल गई, वहाँ ख़त्म तो हुई नहीं, कितनी सारी चीज़ें तो उसके बाद सीखी। और एक शब्द यूज़ करते हैं मैं और साक्षी, जैसे लर्निंग बोलते हैं ना, हम लोग बोलते हैं अनलर्निंग। कभी कभी गलत सीख के आ जाते हैं ना, तो उसको अनलर्न करना पड़ता है। और ये जो हमारी जर्नी है इसमें हमें धीरे धीरे करके काफ़ी चीज़ें तो पहले अनलर्न करनी पड़ी, कि यार सिस्टम ने दिमाग में घुसा दिया था कि ऐसे सोचना है, सिस्टम ने दिमाग में घुसा दिया था कि बड़े शहरों में रहना है, सिस्टम ने बोल दिया था कि गाड़ियों में घूमना है। और वो ऑब्वियस लगता है,
यार घूम सकते हो तो क्यों नहीं घूमोगे गाड़ी में, आप क्यों साइकिल चला रहे हो, क्यों धूल खा रहे हो। तो वो चीज़ें जो लर्निंग और अनलर्निंग का पूरा प्रोसेस है वो तो चलता रहता है। और वही जो मैं इस तरह की बात बता रहा हूँ, मतलब इसको कैसे एक्सेसिबल बनाना हर किसी के लिए। मतलब हमारा इतना डाइवर्स नेशन है, हर बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, और आप अभी यहाँ इतने सारे लोग बैठे हो, एक एक का अपन बनाए ना कि कहाँ से आए हो, किस बैकग्राउंड से हो, पापा क्या करते हैं, घर पे क्या है सिचुएशन, इतना अलग अलग है। तो कैसे इसको हर किसी तक पहुँचाया जाए, क्योंकि हमारे टाइम नहीं था, हम प्रिविलेज थे। ये बिल्कुल मैं लिख के देता हूँ, सारांश और मैं, हम प्रिविलेज बैकग्राउंड से आए हैं कि 2004 में हम उस समय की बेस्ट कोचिंग अफोर्ड कर सकते थे और हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए, हमारी फैमिलीज अफोर्ड कर सकती है। ये बहुत प्रिविलेज था। हम तो यूं ही 1% में थे। वो आइंस्टीन वाली बात नहीं कर रहा हूँ, बट मैं यहाँ पे मतलब आपकी सर्कमस्टांसेस की बात कर रहा हूँ। तो यही चीज़ हम जो अचीव करना चाह रहे हैं इसरल के साथ, कि कैसे उसको बिल्कुल एक एक बच्चे तक, अभी सिर्फ जेई और नीट की बात भी नहीं कर रहा, इसके बियॉन्ड एजुकेशन, मतलब ट्रू सेंस में जो एजुकेशन है, जिस पे मैं और साक्षी बहुत देर तक हमारे चीज़ें बोलते रहेंगे। इसलिए बस वही बात बोलना चाह रहा हूँ, कैसे टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, सिस्टम्स को यूज़ करके, आपका जैसे डाउट सॉल्विंग का सिस्टम या मेंटरशिप का सिस्टम है, ये पूरे ये सर्विसेज और सिस्टम्स है जो हम बना रहे हैं धीरे धीरे करके। और हमें क्योंकि अभी कैसे बना रहे हैं, पहले समझ रहे हैं कि यार एक्चुअली बच्चे को चाहिए क्या। फैक्ट्री एक जो होती है ना, उसमें तो क्या है कि हर चीज़ सेम ट्रीट करी जाती है। फैक्ट्री में होता है कि रॉ मटेरियल गया, बिल्कुल सेम दिखने वाला एक यूनिफॉर्म प्रोडक्ट बोलते हैं उसको, निकल के आता है। आप 2 पार्ले जी बिस्किट में डिफरेंस नहीं निकाल सकते हो क्योंकि वो फैक्ट्री का प्रोडक्ट है। पर इंसान फैक्ट्री का आउटकम नहीं हो सकता, बच्चे फैक्ट्री का आउटकम नहीं हो सकते कभी भी, क्योंकि हम घुसे भी सेम नहीं थे। और हम मोल्ड जरूर होते हैं, जिस तरह से मोल्ड करना चाहिए, हमारे टीचर्स हमें मोल्ड करते हैं, हमारी सोसाइटी हमें मोल्ड करती है, लेकिन हम कभी भी बिल्कुल सेम तो हो ही नहीं सकते कोई भी। तो मैं और सारांशी बिल्कुल सेम नहीं, हमने इतनी सारा आपको कॉमन जर्नी बता दी, लेकिन इतनी सारी चीज़ें जिसमें हमारे अंदर ही वो डाइवर्सिटी, हमारे अंदर ही वो डिफरेंस ऑफ बीइंग है, मतलब हम अलग अलग हैं एक दूसरे से। तो उसी तरह से हम लोग यही सोचते हैं यार कि कैसे एजुकेशन को भी ऐसा बनाया जाए कि हर बच्चे के लिए जैसे उसके लिए बेस्ट पर्सनलाइज्ड लर्निंग वो सीख सके बेस्ट अपने। काफ़ी बच्चे मुझसे पूछते थे कि सर आप दिखते ही नहीं हो यूट्यूब पे, आप सर हो लेकिन आप पढ़ाने, तो मैंने कहा मैं वो टीचर नहीं हूँ, मैं बिहाइंड द सीन हूँ। आप जो सिस्टम्स यूज़ करते हो, मैं अपना दिमाग और अपनी एफर्ट और अपनी एनर्जी वहाँ डालता हूँ, कैसे उससे मैं आपको हेल्प कर सकूँ, बिकॉज वो मेरा एरिया। आपके पास ऑलरेडी बेस्ट टीचर्स है, मैं इनसे अच्छा नहीं पढ़ा सकता, लेकिन उस चीज़ों में मैं धीरे धीरे समझ के पूरी टीम के साथ, हमारी अच्छी खासी एक बहुत टीम है जो पूरे प्रोडक्ट को, पूरी टेक्नोलॉजी को संभाल रही है, अपना टाइम देता हूँ। और ऑब्वियसली मैं इसके साथ अपना मेन चीज़ जो हमारा है कि हम एनवायरनमेंट की अवेयरनेस, एनवायरनमेंट के मॉडल्स, फार्मिंग के मॉडल्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे काम करते रहते साक्षी के साथ। तो बिल्कुल एक अलग लाइफस्टाइल है हमारी, हमारे काम करने का स्टाइल अलग है। मेरे सारांश को शुरू से बताया था भाई, अपने से जॉब की तरह काम नहीं होता है, उस चीज़ से आगे बढ़ चुके हैं, बिकॉज यार वही नहीं अटक सकती सुई। आप केपेबल हो तो आपको छोटा नहीं सोचना चाहिए सिर्फ कि मुझे क्या, मेरा क्या, मैं कैसे इकट्ठा कर लूँ। आप उसके बियॉन्ड सोचो ना, सिस्टम्स में क्यों अटक रहे हो। हम लोग केपेबल है, मैं, सारांश, साक्षी, हम सब लोग केपेबल है। प्रतीक, मतलब जो चाहते थे हम कर सकते थे, लेकिन हम अपनी चॉइस की चीज़, अपने मन पसंद की चीज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें उसमें पैशन है, एक तो सिंपली इसलिए कर रहे हैं, और हमें दिखता है कि उससे किसी और का भी कुछ फ़ायदा हो रहा है। तो यार साक्षी को बोलने देते हैं मेरे ख्याल से, है ना, ऐसे तो हम ही बोलते रहेंगे। मैं इसमें एक चीज़ देखो, अभी ये पूरी जो आगे की जर्नी है ना, इसमें जो अंडरलाइन जहाँ से जो मेन चीज़ चालू हुई, ये मैंने बोला था, देखो अर्पित सर बहुत ज़्यादा भी बताएंगे अपने जर्नी और उसके बारे में, हमें खोज से निकालना पड़ेगा। मैं कुछ 2-3 चीज़ें जो है आपको, क्योंकि मैंने अर्पित सर की जेई की जर्नी भी पूरी एकदम क्लोजली ऑब्जर्व करी, वो चीज़ बताओ। देखो यार, आज जो भी प्रोजेक्ट हम कर पा रहे हैं ना, देखो क्या होता है, जैसे सर ने बोला यार अपनी मन की करो, साहब आज मेरे मन में आया, साहब मेरे मन की तो नहीं है जेई, और अर्पित सर ने बोल के गए अपने मन की करो। आज ही जाके मम्मी पापा को बोला आज मैं सेशन सुन के आया हूँ, सर ने बोला अपने मन की करो, मेरे मन की तो नहीं है जेई, ये गलत बात है, या मेरे मन की नहीं है, ये गलत बात है। ये क्या होता है,
जो तकलीफ आती है ना, तब ये सवाल लोगों के मन में आता है, यार मैं ये क्यों कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है, अभी भी आज जो तकलीफें आती है तो हमारे मन में भी सवाल आते हैं, यार ये हम क्यों कर रहे हैं, लेकिन उसका डीप रूटेड आंसर है। और जो मेहनत जिसके लिए आज ये इतना प्रोजेक्ट चला पाए, अपन इसरो में पढ़ने का वो कर पाए, देखो वो क्यों पाया, क्योंकि हम IIT बॉम्बे के एजुकेशन में पढ़ पाए हैं। और वो क्यों पॉसिबल हो पाया, क्योंकि हमने जेई के लिए 2 साल तैयारी करी है। जेई की 2 साल की तैयारी ने जो चीज़ सिखाई है ना यार, कुछ भी हो जाए एक बार जो ठान लिया ना वो करके दिखाना है, वो जेई की तैयारी आपको सिखाती है। वो हम दोनों को जेई की तैयारी ने सिखाया। अब यार 1 महीने बाद इनको समझ में नहीं आ रही थी केमिस्ट्री की, यार मैं तो यार ऐसी की तैसी कर रहा हूँ, मैं स्कूल का मेंटली ठीक था, वो यहाँ कहाँ आ गया इतने कॉम्पिटिशन में। अब वो आज छोड़ देते, एक बार सोच के देखो, वो जो थॉट आई थी उस टाइम अगर अर्पित सर वो अपनी प्रिपरेशन छोड़ देते, जस्ट इमेजिन दैट मोमेंट, तो आज ये इस लाइफ होते भी देंगे कि आपसे बात भी करते और आप इनको बैठ के इतनी देर तक सुनो, ये पॉसिबल ही नहीं था। तो जेई की जर्नी जो चीज़ सिखाती है ना यार, मतलब टफ से टफ नट, जिंदगी में कुछ आसान नहीं होता। आज हमें रिसर्च चला रहे हैं, है ना सर, अपना फार्म चला रहे हैं प्लस रिसर्च में साथ में काम कर रहे हैं, ये टफ जॉब है बहुत, लेकिन जो प्रैक्टिस डली है ना वो उस टाइम के बीज हैं, वो 11, 12, 13 के जो हैं जिन्होंने ये कैरेक्टर बिल्डिंग करी है। कुछ भी हो जाए छोड़ना नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो ये आपको जर्नी सिखाती है। जब भी टफ आता ना यार, आज टफनेस आती है। आज अपने बारे में बीच में चला भी था, ये फलाना इसके हैं, वो फलाना दिमाग है, तो मन में आता यार इतना कुछ कर रहे हैं कि कैसे दुनिया चलती है यार, ऐसी जैसी नहीं, ब्रेन के दर का था, तुम चुपचाप काम करते हो। ऐसे मोमेंट्स आते हैं, ये मोमेंट से आपकी लर्निंग है। साहब शीट नहीं बनी, आज टेस्ट में उतने नंबर आया है जितना आप जिंदगी में नहीं आए होंगे। 10वीं में अगर उतने नंबर जाते तो घर वाले जायदाद से भी दखल कर देते हमारे, उतने तो हमारे टेस्ट में नंबर आते हैं। कहीं के आगे तो नंबर ना, टेस्ट के नंबर के आगे ये वाला साइन लगा होता है माइनस का, तो समझ में आता माइनस में आएगी, प्लस में नंबर आए। आप उसके बाद भी अगले दिन फिर उठ खड़े होते हो, ऐसी की तैसी माइनस नंबर भी मैं तो वापस कर लूँगा। ये आपको जो है ये लड़ने की शक्ति देती है। ऐसा तो नहीं है सर हर पौधा आप लगा तो चलता है क्या, हर पौधा आप वो कोई पौधे निमटते भी है, कई पौधे अच्छे भी लगते हैं, लेकिन आपने पौधे लगाना कम तो नहीं करा। हमने यार इतनी मेहनत करी सारी चीज़ों में। ये आपकी जेई जर्नी सिखाती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो अर्पित सर ने नहीं बताई, इनकी जेई जर्नी के बारे में बताता हूँ। सबसे जो बड़ा इनका जो जेई जो मैंने इनसे सीखा है वो यार सिस्टमेटिक वर्क। अर्पित का जो सिस्टमेटिक वर्क हुआ करता था ना कॉपीज में, मैं आपके लेवल पे जाके बात कर रहा हूँ बिल्कुल अभी, जो सिस्टमेटिक काम होता था कॉपीज का यार, मतलब ये हम दोनों करते थे डेफिनेटली, लेकिन जो एक अल्ट्रा लेवल का सिस्टमेटिक काम होता है ना यार, वो अर्पित का। मतलब मैं एक इंसिडेंट बता रहा हूँ आपको। मैं एक दिन इसके रूम पे गया, इसके रूम पे ना इसका शेड्यूल इसने बना रखा था पूरा, इसने 4 महीने बाद लिख रखा था वहाँ पर मैं 4 महीने बाद NCERT पढ़ूंगा। मैंने कहा यार 4 महीने के बाद की प्लानिंग कर रहा है। हाँ यार मैंने 4 महीने के बाद की प्लानिंग कर रखी है, 4 महीने बाद मैं इस डेट से इस डेट तक NCERT कर रहा हूँ। पहले ही वो मैंने कहा यार टेंशन देगा एक 4 महीने सारा मेरे को 4 हफ्ते की पता नहीं 4 हफ्ते बाद में क्या कर रहा हूँ, 4 महीने के लिए बेटा। लेकिन 4 महीने के बाद में लिटरली उस टाइम पर ही वो काम कर रहा था, लिटरली उस टाइम पर ही काम कर रहा था। इसकी जर्नी में आपको बताता हूँ, मैंने बताया था, बोला था ना ज़्यादा नहीं बोलेगा, ये बैकबोन है, ये इतने बढ़िया सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना। अब नींद का इसने जो ट्रायल करा था, मैं बता रहा हूँ कोई ट्राई मत करना, इसने क्या दिमाग लगाया। मेहनत के मैं आपको बताता हूँ, ऐसे ऑल इंडिया रैंक 2 या 41 या ऐसे नहीं आती है। इन महाराज की कहानी बताता हूँ मैं, फिर बोल रहा हूँ ट्राई मत करना कोई भी, बोल के बोल रहा हूँ, ये सबके लिए वैलिड नहीं। इसने कहा यार हमें ज़िंदगी में ब्रेक लेना होता है, पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं यार, हम सोने में क्या करते हैं यार, ब्रेक ही तो ले रहे होते हैं ना 7 घंटे। तो इन महाराज ने पता क्या करा, 6 घंटे में पढ़ूंगा 2 घंटे सोऊंगा, 6 घंटे में पढ़ूंगा 2 घंटे में सोऊंगा, 6 घंटे पढ़ूंगा 2 घंटे में सोऊंगा। ये ऐसे जुनूनी लोग हैं भाई साहब। लिटरली इसने 3 हफ्ते या 1 महीने तक वो काम करा था, उसका बीमार पड़ गया वो अलग बात है, लेकिन 1 महीने तक इसने वो साइकिल अपना चलाया है। मैंने कहा पागल हो जाएगा, प्रकृति ने रात सोने के लिए बनाई है, और ये महाराज जो है लिटरली 18 घंटे की पर डे सिटिंग। यार मैं सोने में टाइम वेस्ट क्यों करूँ, ये फिलॉसफी थी उस जमाने में। ये जुनून होता है, ऐसे ऑल इंडिया रैंक 2 नहीं आती है, ऐसे ऑल इंडिया 41 नहीं आती है। आप सोचो यार मैं सोने में टाइम वेस्ट क्यों करूँ, मैं फिर कह रहा हूँ ये ट्राई मत करना, मतलब बहुत डेंजरस है ये, क्योंकि यार बॉडी की मतलब इसमें तेल निकल जाता है पूरा एकदम। लेकिन आप भावना देखो, इसके रजिस्टर के हर पन्ने के पहले इंडेक्सिंग, पूरे नोट्स की मार्किंग, इसके नोट्स देखना यार,
उसके नोट्स ऐसे होते थे ना यार, मतलब ऐसा लगता था यार किसी लड़की की हैंडराइटिंग है, नो ऑफेंस बट। और इतने सिस्टमेटिक तरीके से रेड पेन से जो मार्किंग हो रही है, मार्किंग हो रही है साहब, पूरी मार्किंग सिस्टमेटिक हो रही है, पूरी इंडेक्सिंग सिस्टमेटिक हो रही है। ये लेवल की पढ़ाई थी, इसने जिताया। जैसे आपका जो शेड्यूल मिलता है ना पूरा, इतने टाइम में पूरा रिवीजन करेंगे, 50 दिन में पूरा रिवीजन, हमें तो कोई बना के नहीं देता था यार, पहले खुद करना होता था। पहले सर अपने नाम पे डाउट नाम की वो चीज़ होती थी क्या, हम डाउट कैसे पूछते थे, टीचर ने क्लास छोड़ी और भाग गए उसके पीछे, 10 मिनट का जो 2 क्लास के बीच में गया होता था, लिटरली बता रहा हूँ, वो टॉयलेट करने जाता था टीचर, तो टॉयलेट के बाहर खड़ा होता था, सबसे पहले मैं पूछूंगा बाहर निकलेगा तो, क्योंकि मेरी भी 10 मिनट बाद दूसरी क्लास, उसकी भी 10 मिनट के बाद दूसरी क्लास है, बस हमें 10 मिनट की डाउट सॉल्विंग मिलती थी। लिटरली बता रहा हूँ मैं आपको, हमारे जमाने में कोई डाउट काउंटर नाम की चीज़ भी वो करती थी क्या, एग्जिस्ट नहीं करती थी चीज़ें, खुद सोचना पड़ता था। हम घंटों ये डिस्कशन करते थे यार ये सवाल नहीं हुआ, इसको कैसे करें। हम 3-4 लोगों का ग्रुप था, इसकी मैथ बहुत बढ़िया थी, मेरी फिजिक्स की, और एक था हमारे साथ में उसकी केमिस्ट्री बहुत बढ़िया। ऐसे हम 4-5 बच्चों के ग्रुप में जो है हम डिस्कस करते थे। दूसरी चीज, हम दोनों ने कभी भी आपस में एक दूसरे से पढ़ते टाइम भी वो ये नहीं रखा यार मैं इसको बता दूंगा ना यार ये आगे बढ़ जाएगा यार, और इसने भी कभी नहीं रखा यार मैं सारांश को बता दूंगा ना ये आगे बढ़ जाएगा। हम दिल खोल के एक दूसरे को जो है सॉल्यूशंस बताते थे, प्रॉब्लम डिस्कस करते थे। यार आईआईटी में बहुत सारी चीजें हैं, दोनों को मिली ना कंप्यूटर साइंस, फिर 3 महीने बीमार हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें फ्रेंडशिप भी ऐसी होती है जिसके साथ आप मन से कनेक्ट होते हैं, और जो मेहनत करने वाले होते हैं ना यार। जब मैं बीमार था ना 3 महीने, जब मेरा 39 kg वेट हो गया था, तो यार ये मेरे को उठा के ले जाता था क्लास में, लिफ्ट भी यूज नहीं करते देते थे हमको कि यार ये सिर्फ फैकल्टीज के लिए है। ये मेरे को गोदी में उठा के 2nd फ्लोर की क्लास में ये लेके जाता था। तो यार ये लेवल की बॉन्डिंग हो जाती है। तो जो हम लोगों का जो इकोसिस्टम था ना, उसमें यार मेहनत पूरी हुई है। और ऐसा नहीं मेरे भी टेस्ट में कम नंबर है, कभी मेरी रैंक इससे ज़्यादा आती थी, लिटरली बता रहा हूँ, कभी इसकी रैंक मेरे से ज़्यादा थी, फेंक रहे हैं। हमेशा सर आपकी टेस्ट में रैंक 1 आई है क्या, ईमानदारी से बताओ? नहीं आई है भैया, नहीं है, लिटरली नहीं आई है। पर ठीक है, उस जर्नी में बहुत अप्स एंड डाउन आते हैं यार। इसके लिए आधी बार तो मैं खाना लेके जाता था, क्योंकि मेस के खाने में आपको पता है दाल में दाल ढूंढनी पड़ती है। अच्छा ये मिल गई दाल आज, ठीक है ना। पनीर इलास्टिसिटी के सारे कॉन्सेप्ट समझा देता है पनीर अपने को, वो खाना मिलता है अपने को। तो यार अब वो चलता है, मैं तो लोकलाइट था यहाँ का, तो आधी बार तो इसको भी लालच था यार आज अच्छा खाना आएगा, टेस्ट के बाद में बढ़िया। तो बहुत सारी चीज़ होती है, लेकिन डिस्कशन करो। ये सेंटर का यूज़ जो है ना सबसे ज़्यादा, आप जब आपका डिस्कशन का टाइम है ना, दिल खोल के एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करो, मेहनत करो। हम दोनों अपना प्रॉपर डिस्कशन का टाइम रखते थे। आपके लिए स्टडी रूम का कॉन्सेप्ट इसलिए चालू करा है, आपस में डिस्कस करोगे। हम यार फिक्स कर लेते थे, मैं आपको बताऊँ देखो पढ़ने का तरीका, हम दोनों फिक्स कर लेते थे कि यार 2 घंटे दोनों अलग अलग पढ़ेंगे, तू अपना होमवर्क कर, मैं अपना होमवर्क करता हूँ, दोनों अलग अलग दिमाग लगा अपना अपना। आधे घंटे बैठेंगे उस होमवर्क के ऊपर में, और फिर वो दोनों के जो है मेथड्स, दोनों के अच्छी बातें, मेरे को जो मैं इससे पूछा था, इसको जो है मेरे से पूछ लेता था, ऐसे करके गाड़ी चलाते। तो पूछने में हमने एक दूसरे से कभी वो चीज़ नहीं, ठीक है ना। और जो जेई की जर्नी थी, देखो अब हम 11 साल बाद बोल रहे हैं अपने मन की करोगे, ये भी आपके मन की है। अगर आज हम वो जेई में फाइट नहीं मारते ना, ऐसा नहीं होता। आज हम बोल रहे हैं हमें बहुत सुकून मिलता है, सेटिस्फेक्शन है, वो सब चीज़ रहती है, लेकिन डेली लाइफ में परेशानियां भी उतनी आती हैं। डेली लाइफ परेशानियों से कम नहीं होती। सर होती है क्या आपके फार्मिंग में, हमारे इजराइल में तो सर डेली लाइफ परेशानियों से कम नहीं होती। एक बच्चे का मेंटर उसके पीछे पड़ा हुआ है, तू पढ़ ले, वो बच्चे ने मेंटर का नंबर ब्लॉक कर दिया। लिटरली मैं बता रहा हूँ, मेंटर बेचारा भाग रहा है, कॉल नॉट रिसीव्ड, कॉल नॉट रिसीव्ड। मैंने कहा ऐसी तेजी, फिर माँ बाप के नंबर पे फोन लगाओ, तो माँ बाप के नंबर पे करते हैं। तो 2-4 तो केस हुए, माँ बाप ने धमाधम चेप दी उनके बच्चे को। तो उन्होंने कहा सर यार मैंने आपका नंबर ब्लॉक करा था, मेरे को बहुत परेशान करते थे, पर माँ बाप को मत बुलाया करो, मैं आपका नंबर अनब्लॉक कर रहा हूँ। अब उसका हमने बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग करी, क्या करें यार, ताकि माँ बाप को जो आपके साथ में बराबर के भागीदार हैं, उनको आपकी परफॉर्मेंस दिखती जाए, उनको एकदम से जोर का झटका जोर से नहीं लगे, धीरे धीरे लगे। तो अब लॉन्च कर दिया हमने पेरेंट है, वहां पर टेक्नोलॉजी का यूज आया। यार देखो आपके जो बीज है ना वो कॉलेज से पढ़ते हैं, ये पता है, ये जाता था ट्रैकिंग करने,
और मैं जाता था, ये बताएगा आगे उसके बारे में, मैं जाता था, हमारे पास में कच्ची बस्ती थी, वहाँ पर पढ़ाने जाता था मैं कॉलेज में, 4 साल मैंने वहाँ पर, तो पास में कच्ची बस्ती थी, टीच मी प्रोग्राम में 2 बार तो इसको भी लेके गया था कि तू भी चल, तो मैं यार वहाँ पढ़ाने जाता था। हम लोगों का इंटरेस्ट वहीं से डेवलप हो गया था, यार मुझे पढ़ाना है, इसको एनवायरमेंट और उसमें करना है। अब देखो फील्ड कैसे मर्ज हो गई। जो आदमी यार इन्वायरमेंट के बारे में सुन रहे, जब इन्होंने इसरो का कॉन्सेप्ट सुना ना यार, तुम 3 लोग क्या यार, शुरू में तो सब लोग ने हमको भी सोचा था क्या यार ये काम कर रहे हो यहाँ पर यार, क्या है मतलब ये पढ़ा रहे हो, क्या है मतलब बड़ी बड़ी कंपनी में काम करो, सैटरडे संडे बनाओ आराम से, चिल मारो, अब तो फ्राइडे भी आधा ऑफ हो गया। तो ये बीच जो ना कॉलेज में बढ़े, कॉलेज कैसे मेरा जेई की तैयारी थी, IIT बॉम्बे में प्रोजेक्ट बहुत मुश्किल होते हैं करने, उन बच्चों को पढ़ाना जो कच्ची बस्ती गए हैं 4 साल, उनको पढ़ने में मन लगता, क्योंकि उनको माँ के साथ पैसे कमाने जाना होता है उनकी रोजी रोटी चलाने के लिए, उनके लिए ऐसे काम करना है कि वो पढ़े नहीं सही, गिव अप होता है वहाँ पर भी, यार मेरे को क्या पढ़िए, मैं इन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, आराम से अपने IIT के 4 साल की जिंदगी बिताऊँ ना, तो टीवी सीरीज देखूंगा बैठ के। लेकिन नहीं, वो लड़ने की शक्ति कहाँ से आई, मेरी तो जेई की तैयारी से आई। सर आप उस तैयारी के बारे में बताओ कि जेई की तैयारी, चाहे सिलेक्शन हो नहीं हो, जेई नीट भी इतने टफ एग्जाम है, इन्होंने आपको क्या सिखाया है। अगर हम स्पेसिफिकली तैयारी फोकस बात कर रहा हूँ 2 साल की, रिजल्ट तो चलो एक फाइनल एम हो गया, मतलब आपने क्या सीखा, टेक अवे क्या है, फिर वही चीज साक्षी मैम से ही पूछेंगे उनकी जर्नी और उनका टेक अवे क्या है। यार मेरा टेक अवे ये है कि खुद में जब विश्वास, सेल्फ बिलीफ जिसे बोलते हैं, एक बार अगर वो आपको आ जाए तो आपको किसी की भी नहीं मतलब परवाह करनी उसकी। और ये आज भी हमारी डेली लाइफ में है, हमें आज भी लोग पागल समझते हैं कि तुम कर क्या रहे हो, क्यों कर रहे हो, मतलब स्क्रू ढीला हो गया है ना, वैसा वाला लगता है लोगों को हमारा केस। और वो हम उससे बिल्कुल भी फर्क ही नहीं पड़ता हमें, मतलब हमें क्लियर है, हमें एक क्लैरिटी है कि हम जिस पे हाथ रख रहे हैं हम वो कर सकते हैं। बहुत टाइम लगेगा, हमने जो चीज़ उठाई है ना, ये तो बहुत ही पेशेंस और लॉन्ग टर्म वाली चीज़ है। पर आप लाइफ में कुछ भी करो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सेल्फ बिलीफ है। और जो तुम एग्जाम से पूछ रहे हो ना, वो सेल्फ बिलीफ कि यार अपन ने कुछ चीज़ ठान ली तो अपन तो कर देंगे, उसको एंड तक बेस्ट अपना देना वो अपने हाथ में है। काफ़ी चीज़ें हाथ में नहीं है। वो पूछ रहा है डे टू डे की प्रॉब्लम, मतलब खेत पे कोई पड़ोसी ने आग लगा दी, चूहे ने पेड़ काट दिया, ये हमारी डे टू डे प्रॉब्लम्स है। अब तुम सोचो इसमें IIT दिल्ली, IIT मुंबई कौन सी कंप्यूटर साइंस लग रही है, कुछ नहीं लग रही है। लेकिन वो सेल्फ बिलीफ रहता है, कुछ भी अप्स एंड डाउन्स आएंगे, आपको पता है कि नहीं कोई नहीं, वो तो लाइफ में आएंगे ही आएंगे, उससे आप कैसे बच लोगे, कुछ भी कर लोगे तो। चलो आपको लग रहा है जेई मुझसे नहीं हो पाएगा, निकल गया, चलो कुछ तो करोगे आप, वहाँ अप्स एंड डाउन्स आएंगे। तो पॉइंट भागने का नहीं था, और हम भी कभी भागे नहीं। हमने अपनी कभी जॉब छोड़ी, या साक्षी में अपनी स्टोरी बताएंगे, कभी डर के मारे या मतलब सरेंडर करके नहीं भागे। हम कुछ और अच्छा सोचे, हमारे पर्सपेक्टिव से जो हमें लगा नहीं हम इससे बेटर कुछ कर सकते, उसके लिए चीज़ें छोड़ी। छोड़ने का भी एक रीज़न होता है, वो रीज़न और आपका इंटेंशन मैटर करता है। वो सोचो, कभी भी आपको गिव अप हो रहा है ना किसी चीज़ से, आप वो सोचो पहले कि गिव अप क्यों हो रहा है। क्या केवल सेल्फ डाउट आ रहा है, जो सेल्फ बिलीफ की कमी है वो है, क्योंकि वो आपके हाथ में है। उसको अपन पूरा मतलब अपना पूरा ग्लास भर दो पहले अच्छे से, खाली मत रहने दो। बस उसके आगे सब सिंपल है, उसके आगे सिंपल है, मतलब वही प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, लेकिन आप खड़े रहो, कोई दिक्कत ही नहीं। छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में, जो आप कर रहे हो ना काम, वही सबका पूरा निचोड़ है। अब साक्षी में अपनी पूरी स्टोरी बताई, पर मैं IIT दिल्ली के बारे में बताना, बॉम्बे के बारे में बच्चे को बताता रहता हूँ, दिल्ली के बारे में, और जो अपनी पूरी स्टोरी है वो बताइए यार, एक बार तालियां तो हो जाए भाई। हेलो तो मैं अपनी स्टोरी से तो स्टोरी सुनाती हूँ, लेकिन उससे पहले एक और बात बोलना चाहूँगी कि अभी जब सारांश बता रहे थे अर्पित के बारे में, तो काफ़ी हंसी आ रही थी, बिकॉज मुझे भी ये सब कोटा टाइम का नहीं पता था कि वो कैसे अपना पूरा स्केड्यूल बनाता था और 4 months लेटर क्या करने वाला है इसके बारे में और वो सब कुछ। बट सब कुछ जो हम जिंदगी में सीखते हैं लाइफ में, वो एट द एंड मतलब कम्स टुगेदर इस तरीके से कि आज भी जब हम एक्चुअली फार्म को हैंडल करते हैं तो ज़्यादातर मैनेजमेंट का काम अर्पित देखता है। और मैनेजमेंट में आप सोचोगे कि बस मतलब खेती कर रहे हैं, तो उसमें तो
रिवर्स साइकिल हो गया और ठीक है क्या कर रहे हैं, बट यू वोंट बिलीव कि हमारे पास उधर भी काम मैनेज करने के लिए और सब चीज़ें मैनेज करने के लिए एक एक्सेल शीट रहती है और उसमें बाकायदा चीज़ें एंटर होती है। बिकॉज अभी धीरे धीरे जैसे सारांश बोल रहा था कि और भी चीज़ें आने लग गई हैं, कभी किसी स्कूल में एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में बात करनी है तो कभी किसी ऑर्गेनिक फार्मर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया से कनेक्टेड है या कुछ भी, तो वो सारा मैनेज करने में आज भी वो सब स्किल्स यूज़ होता है। तो कोई भी स्किल जो सीखा हुआ है ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ द लाइफ वो वेस्ट नहीं जाता है और कुछ भी हम काम कर रहे होते हैं तो उसमें भी वो काम आता है। सो एक तो मैं वो बोलना चाह रही थी। और अब वापस रिवाइंड करते हैं मेरी स्टोरी की टूवर्ड्स। तो हाँ, सारांश ने कुछ चीज़ें बताई, बट मैं वो कहते हैं ना, क्योंकि मैंने वो जिया है तो इसलिए मैं उसमें जूम इन करती हूँ थोड़ा। तो जैसे जेईई की तैयारी से शुरू करते हुए आप लोग सब कोटा में हो, मैं कोटा नहीं आई थी, तो एक तो वो डिफरेंस था। मैं फरीदाबाद से पढ़ी हुई हूँ, तो फरीदाबाद इज़ लाइक क्लोज टू दिल्ली, और दिल्ली में एक विद्या मंदिर क्लासेस चलती थी उस टाइम पे, और मैं विद्या मंदिर क्लासेस में गई थी। तो विद्या मंदिर क्लासेस में क्या होता है, एक चीज़ जो काफ़ी डिफरेंट है कोटा से, कि कोटा में जब आप आते हो 11th क्लास में ही तो आपको बहुत सारे बच्चे दिखते हैं, तो आपको पूरा कंपटीशन का और चीज़ों का आइडिया हो जाता है। बट वीएमसी में ऐसा नहीं था, क्योंकि विद्या मंदिर क्लासेस उस टाइम पे बहुत छोटा था। हमारे सिर्फ 4 बैचेस होते थे और हर एक बैच में सिर्फ 40 बच्चे होते थे, तो मतलब एक स्कूल की तरह सिर्फ 160 बच्चे टोटल इंस्टीट्यूट में, और हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसलिए वहाँ पे जाकर भी 11th-12th में तैयारी करते हुए भी जब भी हम लोग जाते थे उधर क्लासेस में, तो वो मेंढक की तरह ही सिचुएशन टाइप्स रहेगी। और IIT इसलिए करना था या नॉन मेडिकल इसलिए लिया था क्योंकि मैथमेटिक्स और फिज़िक्स इस सब में बहुत इंटरेस्ट था। तो वो करते हुए विद्या मंदिर क्लासेस में पहुंच गए, और विद्या मंदिर क्लासेस में भी वैसे ही लाइक पढ़ते रहे और तैयारी करते रहे, क्योंकि मज़ा आ रहा था और इंटरेस्ट था। बट अब लाइक एक चैलेंज जो होता है उसके टर्म्स में मैं एक चीज़ बताती हूँ, विच वॉज लाइक बहुत प्रोमिनेंट इन लाइफ। कि हुआ क्या कि क्योंकि विद्या मंदिर क्लासेस में भी वीएमसी में टॉप बैच में थे, तो इसलिए सब अच्छे से पढ़ रहे थे, समझ में आ रहा था। तो जो ओलंपियाड से इसीलिए वो क्रैक हो गए, क्योंकि वो पहले होते हैं लाइक 12th क्लास में। फिर जब 12th क्लास के एंड के टूवर्ड्स जेईई का एग्ज़ाम पास आने लगा, तो तब क्या होने लगा कि तब हमारे जो तीनों भैया थे जो वहाँ पे पढ़ाते थे वीएमसी में, वो लोग हमें मतलब मोटिवेट करने के लिए सब ये बताने लगे कि आप इतने बड़े एग्ज़ाम में जाने वाले हो, इतने सारे बच्चे उसमें आएंगे और इतने सारे बच्चे लाइक एग्ज़ाम देंगे और ये करना है वो करना है। अब उन्होंने तो वो सब चीज़ मोटिवेशन के लिए बताई थी, बट मेरे लिए वो चीज़ लाइक मेरे दिमाग में एकदम से लाइक दिमाग खुला कि अरे ये तो बहुत बड़ा काम है। तो उससे बहुत प्रेशर बिल्डअप हो गया कि मतलब ये क्या हो रहा है, लाइक हाथ पैर फूलने लग गए। तो वो जो लास्ट का पीरियड था जब जेईई एग्ज़ाम एक तो पास आने वाला है, ऊपर से प्रेशर और नर्वसनेस इतनी है कि वो सब बिल्डअप होता जा रहा है। तो वो एक रीज़न था मेरी लाइफ में कि जो मुझे लगा कि जिसके कारण मतलब जो हमारा सक्सेस होता है वो हम बहुत बार बोलते हैं। इसलिए शायद सारांश ने भी बात करने में बहुत बार बोला कि IIT दिल्ली CS, IIT दिल्ली CS, लेकिन IIT दिल्ली सिविल भी बोल देते हैं पहले 4 बार, जो कि स्टार्टिंग में मैं गई थी। तो वो स्टार्टिंग में सिविल में भी इसलिए गई थी बिकॉज एग्ज़ाम जो है वो उसी नर्वसनेस के कारण अच्छा नहीं गया था। एंड एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया था नर्वसनेस के कारण, तो रैंक जो है वो काफ़ी पीछे आई थी, 1963 समथिंग। तो इसलिए वहाँ पे चले गए। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री ओलंपियाड्स होते हैं उसमें सब टॉपर्स जाते हैं, राइट। और इसकी प्रिपरेशन के लिए उसी टाइम पे हम लोग मतलब होमी भाभा इंस्टीट्यूट में सब साथ में कैंप के लिए जाते हैं बॉम्बे में। तो बॉम्बे में जब हम इस कैंप में थे, तो क्योंकि वहाँ पे टॉप 25 फिजिक्स ओलंपियाड वाले लोग थे, और उसी टाइम कोइंसिडेंटली हमारा जेईई का रिजल्ट आ रहा था। तो जितने भी लोग आसपास थे सब अपनी रैंक बोल रहे हैं कि मतलब जैसे जस्ट टू डिजिट में कि 23, 25,
एक बच्चा जो रो रहा था उसकी 79 रैंक थी एंड मुझे लग रहा था कि मैं क्या करूँ, मेरी 1963 रैंक। तो ठीक है, बट वो हो गया। और वो फेलियर जो था, उससे कभी भी फेलियर भी होता है, आई थिंक उससे सीखना ये चाहिए कि कहाँ गड़बड़ हो। तो उसके बाद थोड़ा मम्मी पापा ने मोटिवेट किया कि अच्छा ठीक है, हम सिविल लेते हैं, जाते हैं, अच्छे कॉलेज में जाएंगे, सब कुछ ठीक है। लेकिन उधर से सीखने को यही मिला, जब थोड़ा सा दिमाग वापस खुलने लग गया आईआईटी में जाने के बाद, थोड़ा समझ में आया कि एक्चुअली में हुआ क्या। तो लाइफ में समझ यही आया कि टेंशन लेने से और नर्वसनेस से तो कुछ हुआ ही नहीं। जितनी अपनी कैपेबिलिटी थी, उल्टा उससे भी बहुत ख़राब ही हो गया। तो इसलिए अब टेंशन नर्वसनेस तो लेनी नहीं चाहिए, अब ये बिल्कुल काम की चीज़ ही नहीं है। तो वो छोड़ दिया। फिर फर्स्ट ईयर जो था आईआईटी का, वो कॉलेज में गए, काफ़ी चिल किया, पढ़ाई भी की, पढ़ाई में भी मज़ा आता था। एंड इसलिए उसके बाद फिर फर्स्ट ईयर के बाद डिपार्टमेंट चेंज कर दिया मैंने कंप्यूटर साइंस में, सिविल से। तो वो बात है, दैट वाज वन स्टोरी। एंड उसके बाद मैं थोड़ा आईआईटी की लाइफ के बारे में बात करती हूँ। तो आईआईटी की लाइफ में, आईआईटी दिल्ली में, मेरे ख्याल से सभी कॉलेजेस में सेम सा सीन होता है कि एकदम से हम उधर जाते हैं और इससे पहले हम पढ़ रहे होते हैं, लेकिन द वर्ल्ड लाइक ओपन्स अप। तो इसलिए बहुत सारी और चीज़ें होती है करने के लिए, और जब सब वहाँ पे आए गए हैं तो अब सबके ऊपर लोड नहीं होता। तो इसलिए और वैसे भी रिलेटिव ग्रेडिंग होनी होती है आईआईटी में, तो सबको लगता है कि ठीक है सभी काम कर लेंगे, तो इसलिए सबका ही काम निकल जाएगा। तो फिर वहाँ पे काफ़ी मतलब चिल भी करते थे, और डिबेटिंग, डांसिंग, ये सब कुछ अलग अलग चीज़ें। एंड आईआईटी दिल्ली में तो ऐसे रहता है कि पूरे कैंपस में हम लोग जब रहते थे तो कंप्यूटर साइंस लैब में तो रात में भी काम चल रहा है। और जब आईआईटी दिल्ली से निकली मैं, तो एकदम से थोड़ा रियलाइज़ हुआ कॉलेज से निकलने के बाद कि अरे मतलब दिन दिन होता है और रात रात होती है, क्योंकि रात को सब जगह दुकानें बंद हो जाती हैं और लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, बिकॉज उधर कैंपस पे जितने भी नेस्कैफे और शॉप्स वगैरह होती थी वो तो कभी बंद होती ही नहीं थी रात को। तो वो सारा टाइम काफ़ी अच्छा था जो कॉलेज का बिताया था। फिर कॉलेज के बाद क्या हुआ, एक और चीज़ बताती हूँ कि जो टावर रिसर्च वाली स्टोरी थी, विच इज़ कि जब कैंपस की प्लेसमेंट में हम बैठते हैं तो सबके लिए सिर्फ एक ही चीज़ उस टाइम पे समझ में आती है और मार्क होती है और मायने रखती है, विच इज़ कि कितना पैकेज मिल रहा है, और सब उसी को मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं। तो इसलिए टावर रिसर्च में जॉब मिली, तो वो हाईएस्ट पैकेज था, उसके अंदर चली गई। बट उधर जाकर लाइक 4-5 मंथ्स में क्या रियलाइज़ हुआ कि क्योंकि अभी आईआईटी दिल्ली से ही आए थे और कॉलेज में तो यूजुअली लोगों के पास वैसे भी इतने पैसे ही नहीं होते, तो इसलिए हम खर्चते भी नहीं हैं। तो अभी आते इतनी नहीं बदली थी, तो बैंक में पैसे आ रहे थे, लेकिन खर्चा उसका लाइक 10% 20% इतना ही हो रहा था, तो कुछ खास खर्चा हो नहीं रहा था। तो इसलिए तब मुझे लाइक बैले सीखना था और योगा सीखना था, और मुझे लगा कि अभी अगर लाइफ में नहीं सीखा तो बाद में शायद काफ़ी लेट हो जाएगा। एंड रियलाइज़ ये किया कि अगर 10-20% ही अभी खर्चा हो रहा है, तो बाद में अगर जॉब कुछ कम की भी लग गई तो कितने कम की लग जाएगी, मतलब आधे पैसों की लग जाएगी या जो भी कुछ है। बट थॉट यही था दिमाग में कि ठीक है, फिर दिस इज़ ईजी एंड इतना कर लिया है तो अब कुछ और एक्सप्लोर कर सकते हैं। मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी बीइंग कि उससे ये एहसास आया लाइफ में कि अभी एक पोजीशन में है जो कि काफ़ी सिक्योर है, एंड सिक्योरिटी है तो इसलिए कुछ और एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो कि आई थिंक आईआईटी के कारण आई, आईआईटी दिल्ली के कारण आई, एंड दैट वाज क्वाइट इम्पोर्टेंट। तो हाँ, बस फिर उसके बाद 3-4 साल ये सब किया, योगा सीखना और ये सब कुछ, एंड देन ओवरऑल इन द पिक्चर कभी एक्चुअली में इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ वापस जॉब ढूंढने का भी। तो 2013 में मुझे लगा कि बिकॉज टावर रिसर्च में सिर्फ 6 मंथ्स जॉब किया था, तो मुझे लगा कि कुछ मिसिंग है अभी लाइफ से, बिकॉज जॉब से भी कुछ सीखने को मिलता है, लाइक प्रोफेशनलिज्म और लोगों के साथ तुम काम करते हो और कैसे।
जो कि अभी नहीं किया लाइफ में, तो वो ट्राई करते हैं। तो मैं उसके बाद लाइक बिग डेटा लैब्स अमेरिकन एक्सप्रेस में मैंने जॉब ली और उधर काम किया, और मशीन लर्निंग वगैरह में मैं अभी भी काम करती हूँ। बट बेसिकली वो जॉब मिल गई आराम से, मतलब जो सोचा था कि वापस हो जाएगा, मिल जाएगा जब ज़रूरत होएगी, वो हो भी जाता है इन केस मतलब कॉन्फिडेंस हो कि जो सब कुछ हम कर रहे हैं दैट इज़ लाइक फॉर द राइट रीजंस। तो हाँ बस, और उसके बाद अभी जीवंतिका के बारे में तो सारांश और अर्पित काफ़ी बोल ही चुके हैं, तो यही है। तो मैंने बोला था ना यार, ये कितने आदमी से बोलते हैं यार ठीक है यही में ऐसा हो गया वैसा हो गया यार। आप लोग भी जैसे ही बता रहा हूँ, कुछ सालों बाद आप लोगों को भी इस साइड पे आके आप लोग इंटरव्यू दे रहे होंगे डेफिनेटली। आज सुबह आयुष भैया आए थे, कौन को मिला था उनसे, ये बताओ, जिनकी अपने साथ में अभी 815 रैंक आई है, उनसे बात करी आप लोगों ने। वो सुबह आप लोगों से मिलने के लिए आए थे, है ना? बिल्कुल भाई। देखो यार, मैंने बोला था ना, ये इतने हम्बल लोग हैं, सीधे से बता रहा हूँ, कितने आते हैं यार। देखो 300 रुपये में हो गया, 200 रुपये में हो गया। उससे पीछे की जो पूरी जर्नी है ना, देखो क्या होता है यार, इन लोगों को वो काम करे हुए लिटरली आज से 15 साल पहले इन्होंने वो जीवन जिया है ना। तो यार वो 15 साल एक बहुत बड़ा टाइम होता है, उसमें फिर वो लाइफ बहुत कट शॉर्ट में जाती है। आपके लिए भी वो एक एक दिन जा रहा है, वो आप समझ रहे हो, आपके लिए तो वो रोज वो दिन जा रहा है। लेकिन जैसे साक्षी ने सबसे इम्पोर्टेंट बात बोली, आज यार हम लोग ये काम कर ही क्यों पा रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी सिक्योरिटी है यार, नहीं भी चला ना कुछ भी तो यार जॉब तो बिल्कुल अवेलेबल है ही सही। उस सिक्योरिटी का कारण क्या है? IIT की पढ़ाई। बहुत ईमानदारी से बताओ, हम लोगों के लिए तो यार वो IIT की पढ़ाई। आप नीट कराए, नीट के बच्चे हैं यार, आप डॉक्टर हो, जैसे अपने साथ अंशुमन सर हैं, वो डॉक्टर हैं, वो पढ़ा भी रहे हैं, उनको पता है उनकी लाइफ ऐसे सेट है, डॉक्टर की लाइफ ऐसे सेट है कि इंडिया में वैसे भी अच्छे डॉक्टर्स कितने कम है। तो यार वो कहते हैं ना, जो एक डर होता है मन में यार, दाल रोटी नहीं रुकेगी मेरी कभी भी, उसकी टेंशन नहीं लेनी होती है। जो आप एक बेसिक सिक्योर हो जाते हो ना, तो आप फिर क्या है, अपने जो है इंटरेस्ट के बारे में सोचते हो। आज मेरा इंटरेस्ट साहब मेरे को बहुत बड़ा स्पोर्ट में बनना था, मेरा तो स्पोर्ट में इंटरेस्ट था, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए जो जुनून चाहिए होता है ना। आज ये 2 साल की स्टोरी इन लोगों ने मतलब 5 मिनट में बता दी, आप उसको पूरा 2 साल जी रहे हो, ये समझने की बात है। अप्स एंड डाउन इनकी लाइफ में भी बहुत आए, मेरी लाइफ में बहुत है, सबकी में बहुत आते हैं। अब आप सोच के देखो, एक जो हाँ एक सबसे बड़ी चीज जो साक्षी मैम की स्टोरी से सीखने को मिलती है हमको, यार हम किसी प्रॉब्लम को बड़ा मान लेते ना, जब तक ये आराम से बैठ के इजीली चल रही थी तो फिजिक्स ओलंपियाड भी क्रैक करा, केमिस्ट्री ओलंपियाड चल रहा, लेकिन किसी ने बता दिया ना भाई साहब पीछे देखो 10 लाख लोग हैं। अभी तो ऐसा लग रहा था मैं ही अकेला हूँ, छोटे से उसमें पढ़ रहे थे। आप अपने टैब के सामने बैठ के पढ़ते हो, कितनी बढ़िया फीलिंग आती है साहब, मैं और मेरा टीचर, पूरी क्लास में 2 लोग होते हैं सिर्फ, मैं और मेरा टीचर, और वो तरह तरह के करता बता रहे हैं वहाँ पर। लेकिन फिर भी इधर उधर मुंडी को अच्छा ये भी है, अच्छा ये भी है, और बगल में आके मैं बोल देता हूँ पीछे बहुत लंबी लाइन है, तो फोकट की टेंशन हो जाती है। तो इसमें यार आपकी तैयारी में आप सिर्फ 4-5 लोग ही हो, एक आप, आपके माता पिता और आपके टीचर, और कोई है ही नहीं। ये बहुत बड़ी चीज़ है, अच्छे निबट जाते हैं इससे। ये तो यार आप सोच के देखो, फिजिक्स ओलंपियाड, केमिस्ट्री ओलंपियाड क्रैक करा, लेकिन वो मेंटल प्रेशर के कारण से जो रैंक 200-300 के अंदर में आनी चाहिए थी, वो सीधे 2000 के अंदर में आई। वो इतना बड़ा होता है, ऐसा तो नहीं है यार किसी ने मतलब नॉलेज कम होगी और रातों रात किसी ने बोला 10 लाख बच्चे, ओह माय गॉड आई फॉरगॉट न्यूटन सेकंड लॉ, व्हाट इज इट नाउ, ऐसा नहीं। तो ये चीज़ सीखने की, फोकट का प्रेशर लेते हैं यार। और मेरे को क्या है वो, ये जैसे बता रही हूँ फिजिक्स ओलंपियाड में बच्चा 79 लाने पर रो रहा था, यार मेरी 79 ही आई, क्योंकि बगल वाले की 22-23 और वो सब आई है। वो रन छोड़ रहा था, चढ़ नहीं आएगा मैंने 3 डेट में, वो रोता रहता है यार मैं सेकंड आया हूँ। हाँ चतुर साइलेंसर, बिल्कुल। तो यार वही चीज़ है, अपनी स्टडी में फोकस रखो। आज इतने सारे लेसन मिले आपको यार, तो अपन जो है अब फटाफट से Q&A के लिए ओपन करते हैं। एक बार यार इन लोगों ने जो टाइम दिया है उसके लिए जोरदार ताली हो जाए यार।
बनता है। और ई सर इतना खुश नसीब है यार, ऊपर वाले की मेहरबानी है कि यार एनके गुप्ता सर जैसे मेंटर हमको दिए। हम सबके मेंटर वो हैं, 35 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का यार। वो मतलब अब उनके, आप समझ रहे हो, बच्चों के बच्चे पढ़ रहे हैं अब। पहले तो उनके बच्चे पढ़े, ठीक है ना, अब हमारे आप जो बच्चे हो अब वो पढ़ रहे हैं पूरे। तो वो यार वो कहते हैं ना गॉड, मतलब वो उसमें यार वो पूरी मेंटरशिप के साथ में। फिर अपने साथ में देखो यार अर्पित सर, साक्षी मैम, ऐसे लोग अपने साथ में जुड़े। अर्पित सर आप लोगों के लिए टेक सिस्टम बना रहे हैं, विजन से मिशन से इंस्पायर होकर के यार कुछ मचाना है। आप लोगों की जब मुस्कान आती है ना, हम देखते हैं यार, जब मैंने सर को बताया, आप विश्वास नहीं करोगे, 40,000 डाउट सॉल्व कर चुके हैं अभी अपन। 40,000 डाउट सॉल्विंग जो आपका टूल है उसमें 40,000 डाउट सॉल्व कर चुके हैं अपन अभी। और आज की आपको खुशखबरी देता हूं, आज ही अचीवमेंट हुआ है। आज अपने 5 लाख ऐप इंस्टॉल हो गए आज अपने। ऊपर वाले ने बहुत दिया यार, मतलब आप सोचो इससे ज्यादा क्या मांगे। आप इतना सुनने के लिए आए हो यार, हमारे लिए तो वही बहुत है। सही बता रहा हूँ मैं, नहीं तो यार आप लोगों का इतना प्यार मिलता है ना, हम तो यही मानते हैं यार, पैसे का घड़ा तो इतनी काबिलियत है कि जब मर जाए भर सकते हैं, और वो भर भी रहा है, जितना चाहिए उतना भरा। साक्षी ने बोला ना खर्चे इनके, ये भी यार दोनों मिलके, मतलब ये बोलेंगे यार सारी पोल घूम लो हमारी, दोनों मिलके 10,000 से कम खर्च करते हैं महीने का मुश्किल से। तो बताओ आप, ये दोनों मिलके 10,000 रुपये से महीने का कम खर्चे में अपनी जिंदगी चलाते। ऐसा नहीं है कि यार इनके पास कोई पैसे कमी है, कुछ वैसे। ये हाईएस्ट पेइंग जॉब वाले लोग हैं, ये तो डॉलर में कमा सकते हैं, डॉलर में भैया। लेकिन आज इतने सिंपलिस्टिक जिंदगी अपनी बिता रहे हैं, इतने सिंपलिस्टिक जीवन का यार नजरे बदल जाता है। क्योंकि यार सब कुछ हासिल हो गया, अब क्या चाहिए? अब तो यार करोड़ लोगों के लिए नाम, इन्वायरमेंट के लिए कौन सोचता है यार बाहर में जाए, हम आएंगे जाएंगे, इन्वायरमेंट भी ऐसी दे दी यार, ठीक है सोच रहे लोग। ऊपर वाले लोग नहीं सोचेंगे, कौन सोचेंगे? इस समय बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, इन्वायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं, जो लोग क्लब कर रहे हैं, तो धीरे धीरे होलिस्टिक उसमें जा रहे हैं। तो यार एक बार फोड़ के दिखाओ, एक बार अपने मन को जो है ना ये यकीन दिलवा दो कि यार जो मैं सोचता हूँ ना वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं सोचता हूँ ना वो भी मैं कर लेता हूँ, उतनी मेहनत में कर लेता हूँ। ये अपने आप को एक बार अपने यकीन दिला दिया ना यार, तो बस आप जीत गए, उसी दिन आप जीत गए। बस इस जर्नी की टफनेस ही आपको मजबूत बनाएगी। 10 घंटे पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, आप सोच कर, मुश्किल है लेकिन आप करो। यहाँ बोर्ड आपका जो चलता है ना, उसका फोटो आता है हमारे पास में, आज का टॉपर कौन, वो जो आपका बोर्ड चलता है ना, यहाँ पर कहाँ चलता है, ये रहा बोर्ड को, इसमें यार नाम आना चाहिए सबका, फाइट होनी चाहिए। अब तेरी ऐसी की तैसी, तू 14 घंटे पढ़ लिया, देख बेटा मैं जो है तेरे से ज्यादा पढ़ के बताऊंगा। तू 10 घंटे पढ़ लिया, मैं 10 घंटे 5 मिनट पढ़ूंगा, तो मेरा काम ऊपर आएगा। ये हेल्दी कॉम्पिटिशन है। ऐसे नहीं वो साइलेंसर वाले काम नहीं करने, उसकी सीट की एक टांग दौड़ती, चल तू गिर गया और जो है उसके जो है मतलब उसको परेशान कर दिए, वो वैसे वाले नहीं, खुद की रेस खुद से चले जाए। ये साक्षी मैम की स्टोरी से मुझे सीखने को है ना, चलो बहुत बढ़िया। तो यार बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, तो थॉट देना, ठीक है ना। आपको आगे की लाइफ स्टाइल के बारे में पता पड़ गया यार, कैसे इनकी जीवन बीते, क्या लाइफ स्टाइल है, ठीक है। अब क्विकली अपन कुछ Q&A रख लेते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद में फिर अपन 10-15 मिनट का एक एक्सरसाइज सेशन अपन रख लेंगे, ठीक है। कर ले ऐसा। अब भैया फिजिक्स केमिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चन मत पूछना, है ना यार, वो डाउट सॉल्व टूल सॉल्व हो जाएंगे वो। यहाँ पर मतलब आपको कोई स्ट्रेटेजी में या कोई आपको वाकई में जानना हो कि सर मतलब कितने घंटे पढ़ते थे, क्या है फलाना ढिमाना, जो भी आप में क्वेश्चन होते हैं, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। कल मत बोलना सर आज नहीं आया अरविंद सर, वैसे नहीं आएंगे लोग, है ना। तो भाई जिनके कुछ क्वेश्चंस हो बोल दे यार, मैं आपके क्वेश्चन को आपकी भाषा से इनकी भाषा में तब्दील करके इनसे पूछ लूँ। अरे हाँ तू चल कर यार, ऐसे क्या, हाँ भाई करो, हाँ भाई बता, माइक तो पूछेगा। सर मेरा आप 3 नंबर से क्वेश्चन है कि मुझे नीट क्रैक करने में आईटी क्रैक करने लोग कहते हैं हम तो ऑडी से चलेंगे, अरे हम तो जगुआर ले लेंगे, मतलब बहुत अच्छा तो सबसे सेट होगी लाइफ। लेकिन आपको इससे जैसे आप है इससे इंटरेस्ट है कितने नंबर कहते हैं, मतलब क्या हो गया पूरा? जगुआर तो पानी की कंपनी है नल की, नहीं सर क्या है कार होती है क्या? अभी वो जगुआर तो पानी का नल आता है। हाँ सर आपके पास ऑडी क्यों नहीं है बताओ सर, आप तो बताए तो आज आपने ऑडी कहाँ है नहीं खरीदी? सर फॉर्मल में आता है, ऐसा क्या है?
और सर दूसरा ये क्वेश्चन है कि जैसे आपने कुछ सोचा होगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो मैम ने कही थी तुम ही उगाओ जाके, हम क्या जाएंगे, हम तो यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो ऐसा आपने काफी मिल भी नहीं रहा है। आईटी मैडम का था। तो आपने फोर्सली किया है, आपने फोर्सली किया है। फोर्सली क्या है? नहीं मैम कहेंगे तो आपको करना पड़ेगा। नहीं भैया ऐसा नहीं है, तुम ऑर्गेनिक फार्मिंग का बोल रहे थे, हम जैसे ही एक पार्ट हमने चिले का जैसे बताया आए थे जब थोड़ा सा घूम फिर के, हमें क्या है कि अपन को ये सब सुनने में लगता है कि इनको तो सब पता है ना, सारांश सर जैसे बता रहे हैं इनको सब आइडिया है, इनको तो लाइफ में 15 साल बाद क्या करना है ये भी अर्पित ने पीछे लिख रखा हो कॉपी में। ऐसा नहीं होता है, एक आपकी दिमाग में आपका ऑर्गेनाइज होना एक आपकी स्किल सेट होती है, लेकिन लाइफ धीरे धीरे ही आप जीना सीखते हो। आप ऑर्गेनिक फार्मिंग का बोल रहे हो, हमें भी एक रात में ऐसा डिसीजन नहीं हुआ था, ये धीरे धीरे करके ही समझ में आया कि ये हमारे लिए सही है, ये हमारे लिए सही है। तो जो चीज़ें लाइफ से, तो एक मेरी स्ट्रैटेजी होती है एलिमिनेशन। जिस चीज़ से लाइफ में आपकी खुशी नहीं बढ़ रही सबसे पहले उसको साइड करो। वो भले ही आप क्या जीवन के लोग हों जिनसे आपको नेगेटिविटी मिल रही है और जो आपको नीचा खींचना चाहते हैं, पहले दूर करो। या कोई भी थॉट हो आपके दिमाग में भी हो सकता है बाहरी चीज़ नहीं हो, उनको भी दूर करो। तो एक एक करके एलिमिनेट करते हैं। हमारा एलिमिनेशन भी ऐसे ही हुआ, पहला था कि यार बड़ी सिटी में नहीं रहना है, अच्छा ठीक है बढ़िया बात है, चलो छोटी सिटी में रहो, छोटी जगह रहोगे, करेंगे क्या। तो धीरे धीरे करके हमने ट्राई किया और ट्रायल एंड एरर है। तो अब बोलने में अच्छा लगता है 4 साल की ये पिक्चर हो सकती है, धीरे धीरे ही समझ में आता है। और ऑडी तो यार घूम फिर के तो तुम वहीं आओगे यार, ऑडी में घूम लो, घोड़े पे घूम लो, पैदल घूम लो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो जितनी चीज़ें रखोगे ना उतना बैगेज बढ़ता है। हमें क्या है, हम ट्रैकिंग करने वाले लोग हैं ना, तो वो चीज़ समझते हैं कि जब ऊपर चढ़ना है ना, जितना लाइट होगा तुम्हारा बैकपैक उतना तुम अच्छे से चढ़ोगे। और भारी लेके भी चढ़ लोगे लेकिन फालतू परेशान होगे। भारी में 2-3 चीज़ें खाने की ज़्यादा रख लोगे तो लगेगा कि अरे देखो ज़्यादा खाने का है मेरे पास, लेकिन वो भार होता है। ये सब चीज़ें ना मतलब भार लगती है हमें। तो वो ऑडी हो, जैगवार हो, कुछ भी हो, जाना तो अपने को वहाँ से वहीं तक है। मैं यहाँ पे इंसिडेंट में आता था तो कहते थे कि अर्जुन हमारे चीफ एडवाइजर है। तो मैं सोचता था ये क्या करते हैं, ये कभी सामने तो आते नहीं है। तो मैं सोचता था सारांश सर के शायद क्लासमेट होंगे और ऐसे लिख दिया हो गया अरे यार मैं तेरा नाम लिखवा लूँ। तो बच्चे सोचेंगे AI2 वाले भी साथी में हैं और बाद में आप चीफ एडवाइजर मतलब क्या करते हैं। तो एक बात और है, समझ में आ गया ना। देखो सारा एक और चीज़ भी बता देता हूँ, वो सारांश भी नहीं बोलेगा अपने बारे में। उसको लिखवाना होता तो 1 से लेके 40 तक सबके नाम लिखवा देता। उसने उसी का नाम लिखवाया है जो काम कर रहा है साथ में। मुझे ऐसा लगता था इस बार तो तालियां बनती भाई। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन है, बहुत ज़्यादा मतलब हम मानते हैं कि नहीं डिस्ट्रक्शन है, फिर भी डिस्ट्रक्शन होता है। कोई बच्चा ऐसे हद में नहीं पढ़ता रहता है, तो वो मतलब समरी में ऐसे बता सकते कौन सा वो मसाला होता है जिससे मतलब जिससे नहीं वो बात नहीं है। तो मैं बहुत ज़्यादा वैसे भी हो जाता हूँ जल्दी। तो ऐसा मतलब कैसे बहुत जल्दी एम को अचीव किया जाता है, मतलब हमेशा मतलब डिस्ट्रैक्ट आप जल्दी होते हो, यही बोल रहे हो ना आप डिस्ट्रैक्ट। अपन इसको ना साक्षी के सेशन में एड्रेस करेंगे। हम पर्सनली भी मेडिटेशन करते हैं साक्षी और मैं। होता फाइनली सब ये है, अपने मन पे कंट्रोल चाहिए। यही सेम अलग लैंग्वेज में सारांश आपको बोलेगा, हम बोलेंगे, अपन इसको प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि वही बात है, बोलने में हम 10 चीज़ें भूल जाएंगे। आज हम साक्षी जी आपको बताएंगे, साक्षी मैम, उसको प्रैक्टिस करते हैं कैसे अपने माइंड पे एक्चुअली कंट्रोल लाना है ना। तो वो सेशन में करते हैं। तो इसको बाद अच्छा ऐसे के पहले 1 हफ्ते पहले कैसे सिलेबस फाइनल करते हैं यार, ये कॉलेज में अपने आप आ जाता है। देखो मैं एक चीज बताता हूँ, थोड़े से जेई और उसकी प्रिपरेशन में क्वेश्चन रखना क्योंकि हम फिर लिमिटेड क्वेश्चन ही ले पाएंगे। फिर है ना सेमेस्टर वाले जो क्वेश्चन है ना
भाई देखो कॉलेज लाइफ और सेमेस्टर वाले ने कहा है कि कॉलेज के जो सेमेस्टर है उनमें एक हफ्ते पहले कैसे पढ़ाई करके रैंक लाई जाती है, वो एक ऐसी आर्ट है, वो अपने आप आ जाती है, ठीक है ना। वो चीज़ बात है। देखो आपके जो रेलेवेंट क्वेश्चन है ना, आज आप जिस फेज में हो, इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे करके बता दी है, आप उस फेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछो, ठीक है ना, वो रेलेवेंट होंगे ज़्यादा। इसका बेटा आंसर आपको अपने आप मिल जाएगा, टेंशन मत लो आप। एक बार कॉलेज में जब आए ना 7 दिन पहले से बुक नहीं खोली है, अपने आप कैसे जाती तैयारी में। हाँ भाई सर देखो ऐसे देखो, जो भी सर और सर बोलेगा ना उसका क्वेश्चन नहीं होगा, मैं अपने आप बोल देता हूँ। हाँ भाई क्वेश्चन बोल रहा है, हाँ बेटा बोल। खुद को पूरा दिन एनर्जाइज और रिफ्रेश कैसे रखें, मतलब वही एनर्जेटिक कैसे रखें। हाँ भाई ये साक्षी में आंसर करेगी इसका। मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। एक चीज़ जो मैं करती थी वो होती है कि मतलब एक तो अगर आपके पास कुछ भी गार्डन का या नेचर का एक्सेस है तो थोड़ी देर के लिए उधर घूमने चले जाओ, ताकि सराउंडिंग से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, तो इसलिए आप उसी रूम में और उधर नहीं हो, वैसे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहे। और दूसरा मुझे लगता है कि लाइक जिस प्योरली अपनी अंडरस्टैंडिंग से ऑफ द बॉडी की नींद काफ़ी अच्छा लाइक रिफ्रेशमेंट होता है। अगर आप आदत डाल सकते हो जेई की तैयारी के टाइम पे 10 मिनट 15 मिनट की पावर नैप्स लेने की और उसके बाद वापस पढ़ाई करने की, तो वो बहुत अच्छा वर्क कर सकता है। सर 2 क्वेश्चन है। अरे वो पावर नैप का मतलब वो है, ये आज इसका मतलब ले लो ना सर, मैंने बोला पावर नैप, मैं 12 से 12 पावर नैप, 5 मिनट बोला फिर पावर नैप, 5 मिनट बोला फिर पावर नैप, दिन भर पावर हो जाएगा और नैप हो जाएगा भैया। पावर नैप देखो पावर नैप काफी अच्छी होती है, पर वो कितनी बार? हाँ वो कितनी बार मतलब कि 2-3 घंटे बाद 3 घंटे का आपने सेशन लगा लिया, 2-3 घंटे का, उसके बाद आप या तो एक वॉक के लिए जा सकते हो जो कि आपने ब्रेक ले लिया 15-20 मिनट का, या फिर आपने पावर नैप ले ली 15-20 मिनट की। तो दिन में 2-3 से ज़्यादा बार नैप नहीं लेनी है, वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एक बार हम लेते हैं जो कि दोपहर की नैप होती है, बट पावर नैप की उसको अगर हम 2-3 बार में 3 बार में स्प्लिट करें। ऐसे ही बोलो बिना माइक के। ये पता तो नहीं है। बेटा मैं इसमें फिर बोल रहा हूँ, देखो काफी सारे बच्चों की जेई उससे रिलेटेड ही रखो। हमारे पास समय बहुत कम है, 7-9 की दूसरी मीटिंग भी है यार, बहुत कम समय के लिए आए हैं। बेटा पर्सनल क्वेश्चंस वो सब अपन कभी फुर्सत में आराम से लेंगे। आज इतने सारे बच्चों का सेशन है, प्लीज इसको समझो चीज को। इसमें पावर नैप पावर क्वेश्चन ही पूछो, उसमें प्रिपरेशन से रिलेटेड ही पूछो। और ऑलरेडी बोली सारे बच्चे गलत क्वेश्चन का ट्रेंड सेट कर दिया, बेशरम आदमी 1 नंबर का है ना, ऑलरेडी क्यों नहीं ली, ये सब नहीं है। देखो लाइफ स्टाइल वाली चीजें तो टॉप करेंगे और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी होते हैं। पर एक बार बताओ, अभी आपके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है वो क्वेश्चन तो सबसे पहले पूछो, जिससे आप अभी की लाइफ में कुछ सीख सको। हमारे पास इतनी बातें करने के लिए यार, आप 2 दिन भी कर लोगे ना, तो यार मैं पढ़ाई में बोल सकता हूँ 2 दिन, और ये 2 दिन के 7 दिन एग्रीकल्चर में बोल सकते, 2 दिन की बातें खत्म नहीं हुई। जेई से नीट से 9 10 और फिर प्रिपरेशन से रिलेटेड जो आप सीख सकते हो वो क्वेश्चन पूछो, ठीक है, फिर वही क्वेश्चन पूछो यार, ठीक है ना। हाँ बेटा अभी क्या है वो नहीं, तो आईआईटी के टाइम पर क्या था, इसमें रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, मैं आपको डिस्करेज कर रहा हूँ। तो क्या है, अपन इसे फिलॉसफी में जाएंगे ना, आर्ट में ऐसे बनने जाएगी, फिर और बहुत सारे नंबर जाएंगे। टाइम का आपको ध्यान रखना है। देखो तो क्वेश्चन ये है कि उस टाइम आप लोग क्या सोचते थे, व्हाट आर द थिंकिंग। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जैसे आईआईटी आप सीखो, कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ नया सीखो। तो अपने आप में एक सिंगल व्यक्ति नहीं, छोटी छोटी चीज से आपकी लाइफ में को ऐसे बात नहीं कर सकते। आप लाइफ में कंटिन्यूसली नई चीज सीखोगे तो आपके लिए
इसमें देखना आसान है, बट उसका एग्जीक्यूशन इम्पोर्टेंट है। एग्जीक्यूशन के लिए आपको चाहिए कि आप उसके लिए काबिल बने, काबिल सीखने से लर्निंग एवरी मोमेंट। आप मैं आगे की आपने आईटी की बात कर लो, मैं तो बोल रहा हूँ आज की तारीख में भी आप ये मत सोचो कि सर जेई की रैंक होगी, ये सब चीज़ों में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। जेई की रैंक और आप पूछ रहे हो कि मतलब ये क्या हो। आप ये देखो कि आज की तारीख में आप क्या सीख रहे हो, आप सब्जेक्ट का क्या सीख रहे हो, उसमें आपको मज़ा आना चाहिए। आप लाइफ में क्या सीख रहे हो, आप लोग सब कितनी अलग तरह 2 साल 1 साल जब भी आपने घर छोड़ा अपना और आप यहाँ आके रह रहे हो, आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा, लेकिन आपने कितनी सारी चीज़ें सीख ली खुद से रह के। इस एज में हम तो बड़े हो गए, आप इस एज में जब आए हो या हम जब आए थे, हम अपना काम कोचिंग करते थे, तब इस एज में आप कितनी सारी चीज़ें सीख रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। और इन छोटी छोटी चीज़ों से लाइफ की बड़ी चीज़ें बनती है ना। मैं ऐड कर रही थी उस पर कि जो चीज़ मैंने मतलब लाइफ में सीखी है वो ये है कि मतलब दैट एड्स टू योर पॉइंट आल्सो डिस्ट्रैक्शन वाली बात पे कि सीखना चाहिए, और सीखना भी इतनी लाइक वो कहते हैं ना लगन से चाहिए कि उसमें इतना मज़ा आना चाहिए, एंड फिर उस मज़े के कारण आपको वो कॉन्फिडेंस हो कि अगर मज़ा आ रहा है तो बाकी चीज़ें अपने आप ही सुलझ जाएंगी। एंड इसलिए मतलब कभी कभी मुझे याद है कि उस टाइम पे तैयारी करते हुए जेई टाइम पे ही होता था कि रात में लाइक सेशन लगाना या पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, बिकॉज मुझे पता होता था कि कुछ भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होएगा, कोई भी कुछ भी नहीं बोलेगा। और एक वो फीलिंग आती थी रात में पढ़ने से कि ठीक है हमारे पास बहुत सारा टाइम है, मान लो 1 घंटा कम सो लेंगे, लेकिन एटलीस्ट जिस चीज़ को स्टार्ट किया उसको पूरा डेप्थ में समझकर हम लोग ख़त्म ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम आ सकता है। तो इसलिए वो रात को पढ़ के आराम से मज़ा आ रहा है, डेप्थ में जाना है, किसी चीज़ को पूरा समझना है, वो सब भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक काम करते हैं, टाइम को थोड़ा सा देखते हैं कि किसमें ऑप्शन हो करने का वैसे टाइम को और तो अपन इसमें ऑफ दी ट्रैक फिर क्वेश्चन ले लेंगे, क्योंकि अपन एक काम करते हैं। देखो अरे मैं समझता हूँ मुझे बहुत क्यूरियोसिटी है, हम भी यार ऐसे पूछते लोगों को ज़्यादा था तो यार भाई मैं समझता हूँ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है यार। अर्पित में, साक्षी में और तीनों चारों लोग आपके साथ में हैं, मतलब ठीक है। अपन जो इस शेड्यूल का बात है ना, तो यार आपके उनके 10 मिनट का जो एक्सरसाइज वाला जो सेशन है ना, उसको पहले कर देते हैं अपन, ठीक है ना, ताकि फिर जिनको फिर कुछ डाउट्स वगैरह वैसे पूछने हैं तो अपन ऑफ दी सेशन पूछ लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि आज हमारे पास यार ये जो बच्चे यहाँ पर नहीं है, इस तरह के बच्चे हैं वो हमारे साथ ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो यार वो भी चाहते हैं कि यार 10 मिनट का जो सेशन है वो भी मिले, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इनका क्वेश्चन था सिर्फ रिफ्रेश कैसे रहे, है ना, तो पहले वो कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में ऑफ दी ट्रैक अपन क्वेश्चन एंड आंसर सेशन वो वाला पार्ट कर लेंगे। ओके वैसे भी आपको यस सर बोलना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं कुछ भी। देखो समय के हिसाब से काम करते हैं तो बेटर होगा। ये तो वो सेशन जो है ना, जो यार साक्षी में आपको सिखा सकती है, जो पूरा जो हमें एक पार्ट सीखने हो सकता है वो मिस हो जाएगा, फिर हमारा वो मिस हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, तो थोड़ा सा फिजिकल फिटनेस और उससे रिलेटेड भी यार 2 साल 1 साल पढ़ना है पूरा, के लोगों को 3 साल 4 साल पढ़ना है। 9th-10th के बच्चे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं आज, तो इनके लिए एक छोटा सेशन जो यार एक्सरसाइज सेशन वैसे तो आपके सेंटर में चलते रहते हैं, पर वी हैव एक्सपर्ट टुडे यार, योगा ट्रेनर है ये, ठीक है ना, तो इनसे सीखने का मौका है, ठीक है। तो मैम आप कुछ बच्चों के हिसाब से जो ऑलमोस्ट बिगनर ही है यहाँ पर, ये कुर्सी पे बैठते रहते हैं दिन भर, ठीक है ना, और कैसे स्टूडेंट लाइफ में क्या चीज़ें होती वो आप वैसे एक्सरसाइज वगैरह बने करेंगे वैसे साथ में होगा गुरु, ठीक है ना। तो कुछ खड़े होके करने वाली हैं, कुछ बैठने वाली हैं। खड़े होके तो चलो बैठने वाली बता दीजिए है ना, ब्रीदिंग मेडिटेशन वगैरह वो बता दो, ठीक है। मैं एक और चीज़ कुछ बता खड़े रहने वाली एक्सरसाइज तो बता देना कैसे करते हैं। हाँ ठीक है, तो मैं लाइक जो भी काम की चीज़ें हैं वो बताती हूँ। यार तालियां बनती है पहले एक चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट ये है कि जब भी हम लोग काम कर रहे होते हैं या बैठे हैं, तो हमारा हमेशा जो हेड है, सिर है, वो ऊपर रहता है और पूरा बाकी बॉडी नीचे रहती है। और उसके कारण मतलब जैसे जो भी एनर्जी का फ्लो होता है या जो भी कुछ हम बात करें वो उस तरीके से होता है, राइट।
तो एक चीज़ विच इज़ इम्पॉर्टेंट और आप शायद अभी नहीं कर सकते एक्सरसाइज के टर्म्स में, लेकिन आप जब भी ब्रेक लेते हैं तो एक चीज़ जो काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है माइंड का स्ट्रेस कम करने के लिए, इसको लूज छोड़ने के लिए, अपना स्ट्रेस रिलीव करके ब्लड प्रेशर और सब कुछ अच्छा करने के लिए, इसकी किसी भी योगा के पोज से आप बीच में ब्रेक लेकर अपना जो हेड है उसको अगर नीचे करके रिलैक्स कर सको, ठीक है। तो उसके लिए एक होता है उत्तान आसन, जो कि मैं अभी दिखाती हूँ, आप बाद में ट्राई करना, मतलब काफ़ी ईजी है, ठीक है। तो अब मैं बोलूँगी कैसे तो बेसिकली यहाँ से खड़े होकर आप ऐसे पैरेलल फीट में खड़े हुए हो और उधर से नीचे जाना है। और योगा में सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ जो होती है वो ये होती है कि सांस के साथ आप मूवमेंट को कोऑर्डिनेट कर रहे हो। तो इनहेल करो, सांस अंदर लो, फोकस सांस पे, और एक्सहेल करते हुए सिर नीचे, ठीक है। अब जब सिर आप नीचे लेके आते हो तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो सर है दैट इज लाइक हेवीएस्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी। जो स्कल होता है वो काफ़ी हैवी होता है, राइट। तो वो वाला हैवी पार्ट और ग्रेविटी को यूज़ करके एकदम उसको लूज नीचे छोड़ देना है, राइट। तो उसको जब आप पूरा नीचे लूज छोड़ दोगे तो ऐसे रहने से आपका जो आप नोटिस करोगे स्ट्रेस काफ़ी रिलीव होता है, ठीक है। तो एक चीज़ जब भी आप ब्रेक लो आप ये कर सकते हो, आप सीट पे बैठे हुए हो, ऊपर उठे, सीधे खड़े हुए, उसके बाद सांस अंदर ली, सांस अंदर, सांस छोड़ते हुए एक्सहेल करते हुए नीचे, सर को पूरा ऐसे छोड़ दिया, एकदम रिलैक्स, और उसके बाद यहीं पे ही रिलैक्स करने के लिए, ठीक है। इजी, आईज क्लोज, बैक स्ट्रेट। आप लोग आईज क्लोज कर सकते हो, बट एक बार पहले मेरे को इंस्ट्रक्शंस को ऑब्जर्व कर लो कि एकदम सही से कपालभाति कैसे करते हैं और वो कैसे होता है। कपालभाति का आप लोग सब पढ़ते हो तो इट इज़ गुड टू गो इनटू अ लिटिल बिट ऑफ, मतलब ज़रा सी एक्सप्लेनेशन। कपालभाति का लिटरल मीनिंग होता है शाइनिंग स्कल। कपालभाति, भाति मतलब शाइनिंग, कपाल मतलब स्कल। तो उसका मतलब ये है कि दिस इज एक प्राणायाम या ऐसा प्रैक्टिस जो कि एक्चुअली में अगर आप सुबह करें तो आपका ब्रेन जो है या माइंड जो है उसको बहुत शार्प बना सकता है। बट ओनली थिंग टू बी केयर अबाउट इज कि जो मैंने अभी पहले थोड़ा बहुत बताया योगा का या मेडिटेशन का, अपनी सांस पे ध्यान देने वाला, वो सब आप बीच में ब्रेक्स में कर सकते हो, ठीक है। कपालभाति आप दिन में सिर्फ 2 बार करो अपनी हेल्थ को भी ठीक रखने के लिए। सुबह आप 1 बार कर सकते हो जब आप उठे हो और आपने कुछ भी नहीं खाया है। फिर मान लो कि आपने लंच जो है वो 12 या 1 बजे किया है, तो आप उससे 3-4 आवर्स के ब्रेक के बाद शाम को 5 बजे 6 बजे दोबारा कपालभाति कर सकते हो, ठीक है। उसमें खाने से ब्रेक होना जरूरी है। उसके बाद कमिंग टू द टेक्निक, आइज क्लोज करके ये चीज़ सब बताते हैं, सबने ये देखी हुई होती है कि कपालभाति में आपको स्ट्रोक्स लेने हैं और आप फोकस सिर्फ एक्सहेल पे करोगे, इनहेल की आपको कुछ परवाह नहीं करनी है, राइट। तो इसीलिए आप क्या कर रहे हो, अपने आप को आंखें बंद करके एक्सहेल 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 एक्सहेल, ठीक है। और इनहेलेशन पैसिव है, अपने साथ ही है। बट एक चीज़ जो अभी हम कपालभाति करेंगे उसमें एक्सपीरियंस करने की कोशिश करना कि जब हमने सपोज ये चीज़ 60-70 टाइम्स कर लिए, एक्सहेल एक्सहेल ऐसे करके 60-70 स्ट्रोक्स कर लिए, तो उसके बाद आप फोर्स मत करो कि सांस वापस अंदर आए या बाहर जाए। तो जैसे ही हम कपालभाति स्टॉप करेंगे वहाँ पे आप अगर नेचुरल रहोगे और बिल्कुल सब छोड़ दोगे तो आपको ये फील होएगा कि थोड़ा सा पीरियड एकदम ऑटोमेटिक रिटेंशन का होता है। ऑटोमेटिक पीरियड होता है जब आपके अंदर बिल्कुल सांस नहीं रहेगी, मतलब आ भी नहीं रही और जा भी नहीं रही, ठीक है। वो वाला पीरियड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उसके अंदर आपका जो दिमाग है और माइंड है वो एकदम साइलेंट रहेगा। उसके बाद धीरे से सांस अंदर आएगी, फिर धीरे से बाहर जाएगी और जैसे जैसे नेचुरली धीरे धीरे नॉर्मल पे आएगी, ठीक है। तो वो वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है जब अभी हम प्रैक्टिस करेंगे। बाकी पहले वाले स्ट्रोक्स वाले तो आपने शायद रामदेव जी के साथ सुना ही होगा, ठीक है। तो अभी आपका बैक स्ट्रेट, आईज क्लोज, सब लोग 2 बार कपालभाति प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद हम सेशन नहीं कर सकते, ठीक है। प्रिपेयरिंग फॉर द प्राणायाम प्रैक्टिस, टेक अ डीप ब्रेथ इन, इनहेल, exhale, and together we'll start the practice and stop.
slowly bringing the practice to the stop. Now observe. Don't force the breath in. Don't force it out. Let yourself remain without the breath for some time. Experiencing Keval Kumbhak, which is the automatic retention of breath. And slowly let the breath come as it wants to. No control. And slowly exhale. And very slowly and slowly let the breath return back to the body. Same base, just so that ये practice दोबारा से बिल्कुल समझ में आ जाए. एक ही चीज़ हमने सिखाया. Again, back straight, eyes closed. Prepare yourself for the second round of Kapalbhati. Take a deep breath in and exhale. And slowly we'll start to fall. And slowly bringing the practice to a stop. Experience the silence without the breath. And slowly let the breath come in when it wants to. Slowly let it go out when it wants to. And slowly let your inhalation and exhalation return back. And slowly coming back, opening your eyes and ठीक है. एंड अगर धीरे धीरे आप कपालभाति की प्रैक्टिस करोगे तो अगर आपको फील होता है कि एक्चुअली मैं आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ कि उसके बाद लाइक माइंड शार्पर है और फोकस अच्छा है, तो कपालभाति के बाद 5 मिनट्स के लिए यू कैन स्टे फॉर मेडिटेशन कीपिंग द फोकस ऑन द ब्रेथ. बहुत ही बढ़िया जबरदस्त. एक छोटी सी चीज और हम सीखने हैं, सिटिंग पोस्चर के बारे में भी आप थोड़ा सा बताएंगे कि कैसे आप लोगों ने सिटिंग पोस्चर बनाया. मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो है बच्चों का सिटिंग पोस्चर में ही जाता है. मतलब कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं सिटिंग पोस्चर के बारे में बता दें. हाँ ठीक है, तो अभी मैं सिखा नहीं सकती, लेकिन ऑब्वियसली आजकल इंटरनेट पे मतलब काफ़ी सब कुछ है. yogajournal.com करके काफ़ी अच्छी वेबसाइट है जिस पे आप चेक कर सकते हो. तो एक चीज़ तो है जो कि सबको पता होती है कि सिटिंग होनी तो चाहिए, मतलब ऑब्वियसली स्ट्रेट बैक वाली, ठीक है. दूसरा, हम काफ़ी टाइम यहाँ पे क्योंकि ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते तो इसलिए हम चेयर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे होते हैं. बट अगर आपको सूट करे तो आप थोड़ा सा उसको मिक्स कर सकते हो इस चीज़ के साथ कि घर पे जैसे एक वो पटिया टाइप्स नहीं होता, उसको लेकर आप आलती पालती करके बैठ के फिर पढ़ाई करो, ताकि वो थोड़ा सा मिक्स एंड मैच हो जाएगा. हमेशा इसी पोस्चर में बैठ के पढ़ने की बजाय पलंग के ऊपर आलती पालती करके बैठे तो उससे एक तो मिक्स एंड मैच हो सकता है, ठीक है. वो अच्छा होता है आपकी बैक के लिए. तो एक बैक स्ट्रेट रखना है, नहीं हुआ उसके बावजूद भी जो मैं योगा जर्नल वाली बात कर रही थी वो ये कर रही थी कि बिकॉज आपकी सिटिंग बहुत ज़्यादा होती है. अब जैसे सारांश सर कहते हैं कि 16 घंटे पढ़ो, 17 घंटे पढ़ो और ऐसे, तो सिटिंग सेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है. तो उससे हो सकता है कि बैक के ऊपर स्ट्रेन आए और बैक को फिर रिलीव करने के लिए और लाइक कंटिन्यूसली आप हर रोज़ सुबह एक और आसन, शलभ आसन कहते हैं उसे, लोकस्ट पोज, उसको आप अपनी प्रैक्टिस में ला सकते हो बिकॉज उससे आपका बैक जो है वो काफ़ी हेल्दी रहता है. बैक स्ट्रेट करके ही बैठे. और ऐसी बात बता बड़ी है यार कि वालक मांडली में बैठते हो ऐसे पैर फोल्ड करके, जब जैसे नीचे खाना खाने के लिए बैठते थे वैसे करके. और मैंने एक चीज़ बोली तो बता कि बैठने की बोली है, सोने की नहीं बोली है. वो बीच में लेटने के लिए नहीं बोली, उसमें लेटने के लिए जमीन को बैठ सकते हो, उससे थोड़ा सा बॉडी का वैसे कोई हो जाता है. बिल्कुल. चलिए भाई, बहुत बढ़िया. तो भाई
यार सबसे पहले तो मतलब सेशन एंड करने से पहले तो थैंक यू हमें बोलना चाहिए, बिल्कुल यार, मतलब इतना समय आप लोगों के लिए निकाला, सीरियसली थैंक यू अर्पित सर, साक्षी मैम एंड दी होल ईथरल टीम। मतलब यार पूरी टीम लगी हुई है आपके साथ में, देखो है ना, पूरे आपके जो यहाँ पर सेंटर में मैनेज करते हैं आदित्य मित्तल सर आपको यहाँ पर मिलते हैं, और जो जितनी भी टेक टीम आपको मिल रही है और जो सेंटर मैनेज करते हैं यार, बहुत बड़ा काम है सीरियसली बना रहा हूँ। सुबह 8 बजे से ये पूरा आपके साथ में लगे रहते, और आज पूरा इन्होंने ऑर्गेनाइज करा, तो इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए भाई एक बार यार, लिटरली मतलब पूरी जो टेक टीम है ना यार आपके साथ में, आप लोगों को सेशन मिले, प्लस जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनको ये सेशन मिले, पूरा का पूरा अरेंजमेंट करना, टीम पूरी लगी हुई है पिछले 2 दिन से ही अरेंजमेंट करने के लिए, पूरा शेड्यूल प्लान कर रहा है, और वो बहुत एफर्ट करते हैं बच्चों आपके लिए। तो 2 घंटे का सेशन रहा है, वो कहते हैं ना ई सरल है तो